Okay, ladies and gentlemen, welcome to the class. First of all, as usual, I will ask you if you have any question on the yesterday's class. So I'll be happy to answer it. कल की क्लास में किसी का कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो आप कह सकते हैं ताकि उसको क्लियर करके और आगे बढ़ा जाए. नो? अच्छा. इस- ठीक है. तो बल्कि हमने ये कल काम किया था और दोबारा आप कर लेते हैं. कल यहाँ पीछे से किसी ने पूछा था मुझसे कि अगर कोई कमांड मैंने कर दी, मैं उसको रिवर्स करना चाहता हूं तो कैसे करूं. तो अभी दोबारा करता हूं, आपके सवाल का जवाब अभी मिल जाता है. और किसी को क्वेश्चन जी? नो. इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट वेयर वी हैव अशफाक महमूद, अरीज, लारेब, मोहम्मद काजिम, मुश्ताक अहमद एंड शम्स. Gentlemen, ladies and gentlemen, if you have any query, any question, any ambiguity, so I will be happy to respond. May I assume that you don't have any question? अस्सलाम वालेकुम Anyhow, सर। वालेकुम अस्सलाम. सर कल जो आपने बताया था, जो कमांड गलत लग जाती है और वो टाइम लेता है वापस दोबारा अपने मोड में आने के लिए। जी सर वो जी. कमांड काम नहीं कर रही। सर आपने बताया था अल्ट कंट्रोल एक्स, वो काम नहीं, ही नहीं ऑल कर रही कंट्रोल सर। 6 कहा था. ऑल कंट्रोल 6, ठीक नॉट एक्स. ऑल कंट्रोल 6. ठीक है। ये भी मैं दोबारा वो कर देता हूं. जनाब, एक चीज तो ये पूछा गया कि अगर हम कोई भी, आज तो आपका सवाल ये है कि अगर हमें कोई, हमने पासवर्ड लगा दिया, हमने कोई यूजर बना दिया, हमने कोई इंटरफेस को आईपी दे दिया, कुछ भी कर दिया, अगर हम इस अमल, जो अमल भी किया है, उसको रिवर्स करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, तो मैंने कहा था कि जी उस कमांड के बैक के ऊपर आप नो लगा दें और वही कमांड रिपीट कर दें. तो मैं अभी करके दिखा देता हूं ताकि इस सवाल का जवाब मिल जाए. नंबर 2 क्वेश्चन मुझ पे ये किया गया, ये हो गया नंबर 1 क्वेश्चन, प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं. दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया और उसका एक और हल भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. वो ये है कि अगर हम कंसोल पे काम कर रहे हो और हम गलत कमांड, रॉन्ग कमांड इंटर कर दें, यानी वो कमांड नहीं है, रॉन्ग जब कह रहा हूं तो कमांड नहीं है. जैसे कल मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाहता था एग्जिट और गलती से मैं लिख गया EEXIT, तो ये डबल ई की वजह से वो कमांड कमांड नहीं रही. तो इसकी वजह से वो लुकअप में चला जाता है. वो इसको समझता है कि शायद ये कोई यूआरएल है, वो उसको ढूंढने में लग जाता है और हमारा टाइम जाया करता है. एक तरीका तो ये है कि आप उस वक्त कंट्रोल प्लस आर्ट और प्लस 6 का नंबर प्रेस करें, डिजिट प्रेस करें, आप बाहर आ जाएं. दूसरा तरीका मैं अभी आपको, क्योंकि अभी मैं पैकेट ट्रेसर स्टार्ट करूंगा ही करूंगा, तो दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा कि जिसकी इंप्लीमेंटेशन से ये कभी इस लुकअप में जाएगा ही नहीं. आप गलत कमांड देंगे ये बाहर आ जाएगा, कमांड नहीं है, बात खत्म. तो उसको भी कर लेते हैं. ठीक है जी. तीसरा काम आज आज के स्केड्यूल में ये है कि एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आप का डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप मुख्तलिफ किस्म के टूल्स से आपका वास्ता पड़ता है, जो कि थ्रू आउट पड़ता रहेगा इस कोर्स के दौरान. लेकिन एटलीस्ट मिनिमम आपको उन चीजों के नाम तो आते हो, ताकि अगर कोई भी किसी भी इंटरव्यू के दौरान आपको दिखाए कि ये क्या है, तो आप कहें मुझे तो पता ही नहीं है, तो दैट गिव्स ए बैड मैसेज. तो उससे बचने के लिए हम आपके साथ आज कुछ टूल्स को शेयर करते हैं, उनके नाम बताते हैं और उनके काम बताते हैं. और फिर वो काम आप बाद में हो रहा नहीं है कि क्लास के बाद में, यानी जब उसका टाइम अपने स्केड्यूल पे टाइम होगा, तो यू विल बी यूजिंग दैट इक्विपमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जेंटलमैन, मैंने आपसे कहा था कि आपको लाजमी तौर पे वायरस चाहिए, और स्पेशली
अभी मैं बात करना चाहता हूं कॉपर वायर। अभी मैं बात करना चाहता हूं कॉपर वायर में ट्विस्टेड पेयर। मैं कॉपर वायर में ट्विस्टेड पेयर वायर की बात करना चाहता हूं। क्यों ट्विस्टेड पेयर कहते हैं, ये भी अभी अभी बताता हूं। ठीक है, कोई पीस मिल जाएगा, छोटा सा पीस यहां से, कोई है तो खैर, नहीं तो एक को तो खराब कर देता हूं, कोई मसला नहीं, कुछ भी कर लो। तो ट्विस्टेड पेयर क्यों कहते हैं, ये फिर उस वक्त बताऊंगा कि ट्विस्टिंग की क्यों है। ये भी लाजमी तौर पे एवरीथिंग, जेंटलमैन, वेरी सिंपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी साइंटिफिक वर्क में कुछ भी किया जाता है उसका मकसद होता है, बगैर मकसद के नहीं होता। आल्दो के ट्विस्ट देने से लेंथ ऑफ वायर कम हो जाता है, तो हमें तो पैसे उसके पूरे उसके नहीं मिलेंगे, जितना उसका लेंथ है उसके मिलेंगे, इसकी वजह चीज महंगी हो गई है, फायदा क्या है। तो हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो जेंटलमैन, इस ट्विस्टेड पेयर में हमारे पास दो किस्म की वायर होती है, एक को कहते हैं यूटीपी और दूसरे को कहते हैं एसटीपी। अब यूटीपी स्टैंड फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जबकि एसटीपी कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर आपका सवाल हो सकता है, क्यों यूटीपी, क्यों एचटीपी, कहाँ इस्तेमाल होगी, इन सारे सवालों के जवाब तीसरे नंबर टॉपिक में हमें आज आपको देने हैं। और इसके लिए जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं एटलीस्ट आपके हाथ से गुजर जाएं, नंबर वन, एंड नंबर टू, आपको उनका नाम और उनका फंक्शन पता हो कि फॉर व्हाट पर्पस दे आर यूज्ड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम विल बी, वी विल बी स्टडिंग द नेटवर्क टुडे, नेटवर्किंग टुडे। क्यों पढ़ रहे हैं, लाजमी तौर पे हम नेटवर्किंग का अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि इस वक्त नेटवर्किंग किस हालत में है और अगले 10 साल 20 साल में किस तरफ जाएगी। प्रॉब्ली देन वी आर एट द रॉन्ग प्लेस। तो हमारे ये चार ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए पहले बता देता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव मिस हो जाए आप मुझे याद दहानी करा सके। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि टाइम खत्म हो गया है तो मैं कहूंगा अगली क्लास में कर लेंगे, फिर भी मैं आपको कहूंगा और टीए को कहूंगा अपने पास लिख लो ताकि मैं अगली क्लास में मुझे याद कराया जाए। एनी तो सबसे पहला काम तो जेंटलमैन, आपने ये कहा कि मिसाल के तौर पे मैंने ये पैकेट ट्रेसर ऑन किया, मैं यहाँ पे न्यू कर देता हूं, तो कहता है कि डू यू वांट टू सेव, नो आई डोंट वांट टू सेव, तो ये नया ओपन हो गया जी। मैं यहाँ पे पहले मैंने स्विचेस रखे, आज मैं जानबूझ के यहाँ पे एक अदद राउटर रख देता हूं ताकि आपको पता चले कि कोई मेजर फर्क नहीं। जेंटलमैन, मैं यहाँ पे इसके साथ उसी तरह मुझे एक अदद चाहिए होगा कोई पीसी या कोई लैपटॉप इसके साथ ज्वाइन करने के लिए, और उसी तरह मुझे चाहिए होगी एक कंसोल केबल, जैसे कल हमने कहा ये कंसोल केबल ली, और राउटर की भी इसी तरह देख लो कि एक अदद यूएसबी कंसोल है। तो इस कंसोल के साथ, सॉरी ये कंसोल है, ये यूएसबी है, ये सिंपल कंसोल है, तो इस कंसोल के साथ लगाया और इधर लाके मैंने इसको उसी तरह RS-232 पे लगा दिया। क्लियर। उसी तरह मैं मैंने इसको अब मैं मैनेजमेंट पीसी कहता हूं या एडमिन पीसी कहता हूं। इस मैनेजमेंट पीसी को मैं क्लिक करूं तो मैं इसके डेस्कटॉप पे जाके टर्मिनल यानी कि पुटी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके मैं इसके पास देखने पहुंच गया। अब जस्ट क्या उसी तरह ये मुझे पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो मैंने कहा नहीं, मैं डायलॉग से नहीं, मैं अपने आप खुद करूंगा सारा काम, इसलिए मैं हमेशा इसको नो कहूँ। नो कहा तो ये मुझे उसी तरह जैसे स्विच में कहता था प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, तो देखिए जी उसी तरह मुझे राउटर जैसे स्विच और ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है। इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई फर्क स्विच की और इसमें ओवरऑल काफी सिमिलैरिटी है। ठीक हो गया जी। ओके, अब अगर मैं इसको उसी तरह इनेबल लिखूं
तो देखिए उसी तरह ये हैश साइन में चला गया, इसका मतलब है कि ये प्रिविलेज मोड में चला गया। इसी तरह अगर मैं वापस जाना चाहूं तो उसी तरह एग्जिट को प्रेस किया, इंटर किया, वापस चला गया। अगेन अगर मैं इंटर प्रेस करूं, आई एम बैक इन दी यूजर एग्जिट मोड। समझ आ रही है ना लेडीज एंड जेंटलमैन? इसी तरह अगर मैं दोबारा एनेबल लिखूं, और मैंने कहा था कि मैं सिर्फ ई एन लिख रहा हूं क्योंकि आपको फील होता है कि जनाब ये तो एक दो लफ्ज लिखता है और एकदम टक करके पूरा हो जाता है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रेसिंग दी टैब। तो टैप करने से अगर वो कमांड एग्जिस्ट करती है मेहरान तो आ जाएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो कभी भी नहीं आएगी। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, तो जेंटलमैन देखिए मैंने एनेबल प्रेस किया तो आई वेंट इनटू दी हैश साइन, आई वेंट इनटू दी हैश साइन। सिमिलरली इफ आई राइट हियर कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर को देखिए मैंने सिर्फ CONF लिखा है और टैब प्रेस की तो कॉन्फ़िगर खुद ही पूरा हो गया। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छी प्रैक्टिस ये कि आप गलत जगह पे कमांड तो नहीं दे रहे। आसान है, गलती होती है, तो गलत जगह पे कमांड देना बाजों का बड़ा ही डेंजरस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि SS से शो भी बनता है, SS से शट भी बनता है। शट बहुत डेंजरस है, शो तो दिखा देगा ना, मैं देख लूंगा ज्यादा से ज्यादा, बस ये हो जाएगा। आगे आ जाए। ओके, तो जेंटलमैन मैंने लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटर किया तो ये आ गया। अब आपके सवाल का मैं किस पे वो काम करना चाहूं तो मैंने कहा कि जी आई वांट टू राइट एनेबल पासवर्ड, एनेबल पासवर्ड लेट इट बी सिस्को। इंटर किया, अब इसमें पासवर्ड लग गया है। ठीक है जी, चेक करवा देता हूं। अगर मैं यहां से करूं एग्जिट, ये एग्जिट किया, यहां से भी एग्जिट कर जाऊं, इंटर करता हूं तो ये तो गुड है। एनेबल करता हूं तो ये मुझे नहीं जाने दे रहा क्योंकि इस पे पासवर्ड आ गया है। जेंटलमैन अगर मैं यहां पे प्रॉपर पासवर्ड दे दूं जो कि सिस्को है तो ये मुझे जाने दे रहा है। इट्स गुड। इवन अगर मैं आपको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं तो वहां पे मुझे पासवर्ड दिखाई भी दे रहा है। लेकिन if I am not happy with this password or I want to remove this, for example, even if I have created some username for a user and the user have left my company, तो मैं उसको रखूंगा तो नहीं, उठा के खत्म करूंगा। तो how I will be doing it? Again I will be using configure terminal, enter, and now I will be writing enable no enable password, no enable password। पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पासवर्ड तो यूजर को पता है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता किस इसको है। तो आई विल बी डूइंग दिस। जब भी आपको कोई रिटर्न में ना दे तो मैंने आपको कहा था कि लिनक्स में और iOS में ये बात मुश्तरक है कि ये जब आपको कोई गलत काम करेंगे तो ऑन करेगा, और अगर नहीं ऑन करता तो इसका मतलब है कि इसकी रजामंदी शामिल है, इसकी रजामंदी शामिल है, इसका मतलब गुड है। अब आपके सवाल के जवाब में जेंटलमैन आई एम डूइंग एग्जिट, I am doing exit again, and now I write enable, and no password is there. Password is gone. तो लिनक्स इसमें iOS में अच्छी बात यह है कि जो काम करने के लिए आपको याद रखना है फर्दर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसके पीछे नो लगा दो। तो आपके सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरा सवाल मुझ पे जो किया गया वो ये है कि बाजू का हम गलत कमांड दे देते हैं। मिसाल के तौर पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल है तो मैं टर्मिनल ऑफ कर देता हूं। कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर तो ठीक कर दिया, टर्मिनल की बजाय टर्मिनल आ कर दिया, गलती से की स्ट्रोक गलत लग गया है। अगर मैं इंटर करता हूं तो देखें ये मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए। मिसाल के तौर पे यहां पे अगर मैं एग्जिट, जैसे कल मैंने किया था, एग्जिट के बाद डबल ही एग्जिट कर दूं तो ये देखें इस चीज में चला गया। इट इज गोइंग इन द डोमेन सर्वर, और उसको ये सर्च कर रहा है कि कोई ऐसी यूआरएल आपके पास है, कोई ऐसी चीज है, और ये काफी देर सर्च करने के बाद वापस आएगा। थोड़ा सा आ, तंग करेगा मुझे, और तो कोई मसला नहीं है। मतलब मेरा क्योंकि मेरा कंसोल स्टक हो गया है, मुझे चाय पीनी पड़ेगी कि जी मैं बाहर आए ताकि मैं अगला काम शुरू करूं। तो उसका मैंने एक तरीका ये बताया था कि आप कंट्रोल आल्ट, देखो दोनों को इकट्ठा पकड़ा है, और 6 को प्रेस करें। जो ही 6 को प्रेस करेंगे जेंटलमैन यू शुड बी आउट।
सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एंड 6, कंट्रोल शिफ्ट और 6। ये जी कंट्रोल शिफ्ट, देखिए आ गया नेम लुकअप एबॉर्टेड, नेम लुकअप एबॉर्ट कर दिया मैंने, मैं बाहर आ गया, दैट्स गुड, समझ आ गई। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि इस किस्म की गलत कमांड पे ये ऐसी हरकत ना करे, हम्म, तो इसको कमांड दी कॉन्फ टर्मिनल, कॉन्फ टर्मिनल पे चला गया और देता हूं आईपी डोमेन लुकअप, बल्कि अब मैं ना करवाना चाहता हूं नो लगा दूं, नो आईपी डोमेन लुकअप, इंटर कर दिया, बात इसने मान ली क्योंकि मुझे इसने ना नहीं की। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से मैं वही एग्जिट को 2 दफा लिखता हूं, तो इसने मुझे नहीं सर्च नहीं किया, जैसे ही दे दिया इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट डायरेक्टेड एट दिस, तो यूं चाय पीने की जरूरत खत्म हो गई। बात समझ आ गई। तो जेंटलमैन, ये पहले 2 काम, उम्मीद करता हूं कि आपको नो वाला भी समझ आ गया और ये भी समझ आ गया कि आप, सॉरी, एक जिसने भी क्वेश्चन किया था प्रॉब्ली इज ऑनलाइन, तो यहां पे मैंने एक गलती की, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट, दैट इज नॉट कंट्रोल आर्ट, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन 6। क्लियर हो गया जी? क्लियर, ओके। थर्ड चीज पे हम आते हैं, जो कि मैंने कहा कि हर वीक डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ मिक्स होना जरूरी है। तो मैंने आपसे कहा कि जनाब, ये दोनों केबल्स यूटीपी हो या एसटीपी हो, काम इनका एक ही है कि मुख्तलिफ एंड डिवाइसेस को या इंटरमीडिएट डिवाइसेस को या सिक्योरिटी डिवाइसेस को या मिडल बॉक्सेस को, हमेशा याद रखें आपका इंटरनेट इन 4 चीजों से बनता है। एंड डिवाइसेस, अगर मेरा लैपटॉप, दुनिया दुनिया वाले अपने लैपटॉप अपने स्मार्टफोन खत्म कर दें तो नेटवर्क की कोई जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब है दे आर एसेंशियल। इसी तरह अगर इन एंड डिवाइसेस को आपस में इकट्ठा करना है तो आई नीड द राउटर स्विचेस, इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट डिवाइसेस आर एसेंशियल। इन द टुडेज सिनेरियो, एवरीवन वांट्स, एवरीवन, आज से 20 साल पहले अगर कोई आईटी की फील्ड में है तो उसको पता है कि सिक्योरिटी वाज ए लीस्ट कंसर्न आइटम। आज भी आपका पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, आज भी आपका पीटीसीएल अनसिक्योर्ड है। अगर आपका लाइनमैन साहब ये सुनना चाहे कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इजिली ही कैन डू दिस, जिसके मतलब इट इज अनसिक्योर। लेकिन आज के दौर में वी वांट, एवरीवन वांट सिक्योरिटी, इसलिए यू नीड द सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस, यू नीड द सिक्योरिटी। अगेन दैट सिक्योरिटी डिवाइसेस आर, मिसाल के तौर पे यू हैव द फायरवॉल्स, you have the web security appliances, email security appliances, you have the monitoring devices like Snort, like Splunk। तो जेंटलमैन, इन किस्म की चीजों को इस्तेमाल को भी आपने नेटवर्क में जोड़ना है, लगाना है, लाजमी बात है। तो अगेन यू नीड द सिक्योरिटी डिवाइसेस। इसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आते, लेकिन डिवाइसेस हैं। मिसाल के तौर पे यू वांट टू यूज दी लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर, मिसाल ये देता हूं कि अगर लोड बैलेंसर नहीं होता तो क्या नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे सारे लोग जो हैं वो कैंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, बल्कि कह रहे पूरा हैदराबाद जो है वो चाहता है कि आज कैंट जाना है, वहां पे मेला लगा हुआ है, एंड एवरीवन ट्राइज टू secure his space on the university road. So you will find that probably within a minute, this university road will become congested. Traffic will become jammed.
मेला खत्म हो जाएगा, कोई वहां नहीं पहुंचेगा, शायद रास्ते से ही यू टर्न करना पड़ेगा कि जी मेला खत्म, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए और वो एक गाड़ी को यूनिवर्सिटी रोड की तरफ डाले, दूसरी गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ निकाल दे, तीसरी गाड़ी को उसकी तरफ रिंग रोड की तरफ निकाल दे, चौथी गाड़ी को इस जू की तरफ निकाल दे कि जी बैक एंड से निकल जाओ, तो आप देखेंगे कि सारे रिसोर्सेज भी इस्तेमाल हो गए और कहीं कंजेशन भी नहीं आएगी। तो ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं लोड बैलेंसर्स। क्या कहते हैं? तो अब इसका मतलब, क्योंकि पहली केस में एक तो नुकसान ये हुआ कि गाड़ियां अपनी जगह पे नहीं पहुंची, और नुकसान दूसरा ये हुआ कि बाकी रिसोर्सेज पे आपका टैक्स का पैसा खर्च हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं हुए, मुफ्त में खाली पड़े हुए हैं। तो ये भी है, हमारे हम एज ए इंजीनियर, एज ए साइंटिस्ट, हमारे लिए अच्छा वो नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप इसके लिए एक और डिवाइस जो कि इन तीनों कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन जब नहीं आता तो यू कॉल इट ए बैठ जाए। ओके, तो आपने देख लिया कि व्हाट अबाउट दी सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड डिवाइसेस, आपने देख लिया अबाउट दी और कौन सा हमने कर लिए, इंटरमीडिएट डिवाइसेस। तो ये तमाम डिवाइसेस को हमने आपस में इकट्ठा करना होता है, कनेक्ट करना होता है, तो वी नीड द मीडियम, वी नीड दी मीडियम। ठीक है मोहसिन? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उसमें आज हमने जिस मीडियम की बात करना चाहते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। क्यों इसको ट्विस्टेड पेयर कहते हैं? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये तारे एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुई हुई हैं, ये देख लो, एक दूसरे के ऊपर जोड़ा बना हुआ है, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। क्यों करते हैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन फॉर शॉर्ट टाइम में बताना मकसद है कि क्रॉस टॉक इससे कम होती है, नॉइज इससे कम होता है। अगर ये सीधी रखी जाती तो शायद बेहतर होता, लंबी हो जाती है। स्पेशली अगर यहाँ पे कुछ फीमेल्स अगर हैं क्लास के बैक पे, तो उनको पता है कि जब वो अपने बालों को वो कर लेती हैं, रोल कर लेती हैं, तो बाल छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब खोल देते हैं तो लंबे हो जाते हैं। तो हमें तो ये खुशी ये होती कि जनाब हम डेढ़, अगर हम 1 मीटर की तार है तो पूरी 1 मीटर है, लेकिन अब 1 मीटर की तार को जब ट्विस्ट कर दी जाएगा तो माइट बी बिकम 0.8 मीटर, कम हो जाएगी, और पैसे 0.8 के ही मिलेंगे। लेकिन उसका फायदा क्या होता है इस ट्विस्टिंग का? क्रॉसटॉक यानी नॉइज। बताऊंगा कि क्रॉसटॉक क्या होता है, लेकिन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि इट इज नॉइज। नॉइज को शॉर्ट में क्या कहते हैं? अनवांटेड। एक अनवांटेड सिग्नल को खत्म करता है। क्लियर हो गया? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें इस वायर से दो तरह की केबल्स हम बना सकते हैं। एक को कहते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल, एक को कहते हैं स्ट्रेट थ्रू, और एक को कहते हैं क्रॉस केबल, एक को कहते हैं क्रॉस केबल। स्ट्रेट केबल आप उसको इस्तेमाल करते हैं जब आप डिसिमिलर डिवाइसेस को आपस में इकट्ठा करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे आई हैव ए लैपटॉप एंड आई हैव ए स्विच। तो आपको पता है कि लैपटॉप और स्विच दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो व्हेन यू कनेक्ट देम you will be always using the straight cable, and whenever you will be making a similar devices, like for example I'm connecting my laptop to another laptop, और मैं चाहता हूं कि अच्छे आज तो आपके अपनी जेब में अपना रखा होता है फ्लैश ड्राइव। एक चीज और भी क्लियर कर दूं, मुझे नहीं पता कि वो क्वेश्चन मुझ पे क्लास से किया गया या आउट ऑफ द क्लास किया गया, क्योंकि हम यूट्यूब पे डालते हैं। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये डाला कि क्या जब हम इसको फ्लैश में अपने डेटा को सेव, कल मैंने सिखाया था ना कि फ्लैश में डेटा सेव कर लो, तो कहते क्या उसको फ्लैश लगाना जरूरी है? तो वो ये समझ रहा है प्रोबेबली कि फ्लैश में एक्सटर्नल फ्लैश की बात कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद वहां फ्लैश से मुराद है कि उस स्विच के अंदर इस स्टोर का, मैंने कहा था 3 स्टोर्स हैं। एक को कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एक को कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरे को कहते हैं फ्लैश।
तो फ्लैश एक एक डायरेक्टरी का नाम है, ये एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है जो कि आप स्विच में लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि किसी ने वो यहां से क्वेश्चन किया है या किसी आउटसाइडर ने किया, लेकिन एटलीस्ट उसका जवाब देना जरूरी था। क्लियर हो गया जी? तो जनाब इसके लिए, इस केबल को बनाने के लिए स्ट्रेट हो या क्रॉस हो, क्या क्या चीजें आपको चाहिए? तो जस्ट आप उनके नाम और उनके काम आपको बता रहा हूं, यूज आप बाद में करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए जेंटलमैन, इस तार को काटना है। इस तार को जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, इसको काटना है। नजर आ रही है ना जी? तो कैसे काटेंगे? वी विल ऑलवेज हैव ए कटर। वी विल ऑलवेज हैव अ कटर। कटर यूं भी हो सकता है जो आपको नजर आ रहा है, और दूसरा भी बताता हूं, यूं भी हो सकता है। तो जेंटलमैन ये देख रहे हैं, मैंने कटर में इसको रखा, और जितनी भी केबल, क्योंकि आप ये नहीं करेंगे कि जब भी आपको केबल की जरूरत होगी, यूटीपी एसटीपी क्योंकि आपको चाहिए होती है तो खास लेंथ की, कभी 10 फीट की, कभी 20 फीट की, कभी 100 फीट की, तो आपके पास एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ये केबल मौजूद होती है आपके पास। तो उसमें से जितनी रिक्वायर्ड है वो आप मैयर करके और वहां से इसको यूं कट कर दिया। ये देख लें जी, दो हिस्सों में मैंने इसको तोड़ दिया। नजर आ रहा है ना? इसके अलावा भी इसको कटिंग के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं। वो क्या है? मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे ये भी हमारे पास है। इसके जरिए भी हम इसको टूल को इसके जरिए कट कर सकते हैं। कैसे? दूसरी तरफ से कर लेते हैं। इसको यहां पे रखो, इसके अंदर, और इस पे बिस्मिल्लाह कर दो, तो ये भी इसको काट सकता है। ये लीजिए, दो हिस्सों में कट गया। लेकिन ज्यादातर लोग इस कटर के जरिए ही करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक काम कि यू नीड अ कटर। कटर लेने के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें इस पे से दूसरा काम ये करना पड़ता है कि इस पे ये जो इंसुलेशन लगी हुई है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इस इंसुलेशन को रिमूव करना। ठीक है, इंसुलेशन को रिमूव करना। इसके लिए अगेन हमारे पास दो किस्म के टूल्स हैं। टूल तो एक ही है लेकिन बने दो मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक आपको ये लगर नजर आ रहा है, जो कहते हैं स्ट्रिपर। क्या कहते हैं? स्ट्रिपर। आप कहेंगे कि जी मैं तो इससे भी कर सकता हूं। ये अंदर की तारों को जख्मी कर देगा, जो कि आपके लिए डिजायर्ड नहीं है। आपके जेहन में, कई लोगों के जेहन में आया कि जनाब ये काम तो मैं इससे इससे कटर से भी कर सकता हूं, तो फिर इसके लिए इस स्ट्रिपर की जरूरत क्या है? तो ये स्ट्रिपर इसको जख्मी नहीं करेगा, सिर्फ इसके ऊपर से इंसुलेशन को हटा देगा। तो ये दोनों ही स्ट्रिपर, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भी स्ट्रिपर है और ये भी स्ट्रिपर है। मैं दोनों तरह को इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या करना है? इसके अंदर इस केबल को रखें, जहां भी आपने इसको काटना है। देखिए आपको नजर आ रहा है, इसमें मैंने इस केबल को फंसा को जैक पकड़ लिया, और अब मैं आराम से इस पे अपना थंब रखकर इसको मूव करूंगा। देखिए मैं मूव कर रहा हूं, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि हो गया है, तो इसको यूं झटका दिया। ये देख लें जी, इसके ऊपर से इंसुलेशन, और ये देख लें तारे नंगी हो गई। तो दिस इज द स्ट्रिपर, दिस इज स्ट्रिपर। देखें तारे भी कोई जख्मी नहीं है। यही काम मैं इससे भी कर सकता हूं। इसके अंदर भी इसको रखें। अब जोर दूसरी तरफ से कर लेता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये यहां पे इसको लगाया और आराम से इसको थोड़ा सा मूव किया। मूव करने के बाद इसको भी खींच लें। ये लीजिए, दोबारा इसमें से ये देख लें, इंसुलेशन गॉन। तो जेंटलमैन, आपने पहला टूल देखा कटर, दूसरा आपने देखा स्ट्रिपर। क्लियर हो गया? तीसरा चीज जो कि आपको पता होना जरूरी है कि आपने इसके ऊपर
आपने इसके ऊपर एक खास किस्म का कनेक्टर लगाना है, एक खास किस्म का कनेक्टर लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पे पहले दिखा दूं, मिसाल के तौर पे अगर ये मेरी वायर है तो इसके टिप के ऊपर ये कनेक्टर लगा हुआ है, जो कहते हैं RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर, तो ये है जनाब वो RJ45 कनेक्टर। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है वो RJ45 कनेक्टर, जैसे आपके जैसे किसी स्टूडेंट ने इस पे लगाया है। जी क्लियर। तो ये RJ45 कनेक्टर। अब आप करेंगे क्या, करेंगे ये कि हम आपको बाद में सिखाएंगे कि आप इन वायर्स को जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इसको एक खास ऑर्डर में सेट करोगे और फिर इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दोगे। इंसर्ट करने के बाद, सिर्फ इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट करने के बाद यू नीड दिस क्रैम्पिंग टूल, दिस क्रैम्पिंग टूल। तो आप क्या करोगे, जब आपने अब तो आपने सिर्फ इसमें उस तार को, इस तार को लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सिर्फ इसके अंदर, इस RJ45 के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। आप जब मैं मिसाल तौर पे यू इंसर्ट किया, मैं खींच लूंगा, बात खत्म, कनेक्टिविटी तो नहीं हुई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब इंसर्ट कर लेते हैं शम्स, तो फिर हम करते ही हैं कि हम इस क्रैम्पिंग टूल के अंदर इसको रख देते हैं। यू क्रैम्पिंग टूल में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। ये इंसर्ट कर दिया, ये देख लें जी, मैंने क्रैम्पिंग टूल के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया और फिर अपनी फुल ताकत से इसको प्रेस किया। ये देखें जी, इसको मैं इस तरह से प्रेस करता हूं। जब प्रेस करता हूं तो क्या होता है कि जो इसकी कॉपर वायर्स हैं वो जख्मी हो जाती हैं और इसके के कंडक्टर्स के साथ, ये कंडक्टर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। फिर ये इससे अलग नहीं होता, फिर ये इससे अलग नहीं। समझ आ गया जी। तो ये काम किसका है, क्रैम्पिंग टूल का। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप क्रैम्पिंग टूल से भी ये स्ट्रिपर का काम ले सकते हैं। इसके अंदर भी कटर्स हैं, ये कटर की तरह कटर्स हैं, इस पे रख के लेकिन जरा आराम से फिर इसको मूव करते हैं। तो मोस्टली जो अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हैं वो अलग अलग नहीं, लेकिन एटलीस्ट पता होना जरूरी है। तो स्ट्रिपिंग का काम हम इससे भी ले सकते हैं। आखिर में जब तार बन गई तो क्या हम उसको जाके लगा दें जहां भी लगाना है? नहीं, पहले उसको चेक करेंगे कि क्या वो तार ठीक भी बनी है। अगर बनी है तो बी हैप्पी, नहीं है तो डू इट अगेन। क्योंकि अगर एक दफा गलत बन गई वो ठीक दोबारा नहीं हो सकती। बस सिंपल आपने करना ही होगा कि इस कटर को काटें दोबारा से और दोबारा से अपना काम शुरू करें। बट ये जो कनेक्टर है, इट्स गॉन, इट इज यूज ओनली वंस। अगर ये गलत बन गया है तो बस आपके पास ये नहीं है कि चलो मैं निकाल के दोबारा लगा देता हूं, नो। इसलिए कोशिश कर, अब जब हम इसको आप बनाना सिखाएंगे तो कहेंगे कि बच्चे जरा केयर करो, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो ये, क्योंकि एक ये कनेक्टर गुजारे का भी तकरीबन 15 रुपए का है। तो अगर आप 10 कनेक्टर जाया करते हैं तो आप अपने मालिक को 150 रुपए का नुकसान दे रहे हैं। तो दिस इज नॉट डिजायर्ड। ठीक है जी। अब क्या, कैसे टेस्ट करूं? एक तरीका तो ये कि जाके नेटवर्क में लगा दूं, काम किया तो ठीक है, काम नहीं किया तो खराब है। नो, दिस इज नॉट द वे। Bajaj, this is not the way. So for this, what you need a cable tester. You need a cable tester. Now this cable tester has two parts. One is the fixed part, another one is the mobile part. One is the fixed part, another one is the mobile part. क्यों इसको दो में बनाया गया? क्योंकि नेटवर्किंग में मोस्टली एक एंड जो है वो हो सकता है कि ऊपर के फ्लोर पे हो और दूसरा एंड जो तार का हो सकता है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हो। तो आप ये नहीं कर सकते कि सारी तार को पहले निकालो
क्योंकि वो तार जो होती है बाजू का सीलिंग्स में, बाजू का डक्ट्स में गई होती है, आप उसको नहीं खींच के निकाल सकते और फिर डाल दें, दोबारा डालें, ह्यूज वर्क। इसलिए इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया हुआ है कि एक हिस्सा आप उस कमरे में ले जाएं और दूसरा हिस्सा आप इस कमरे में लगा दें। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि मेरे पास, ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन रिकॉर्डिंग इज बैक। तो तार आपने बना ली। तो तार को बनाने के बाद इसके दो सिरे में अलग अलग करना करके आपको दिखाना चाहता हूं कि एक हिस्सा ये है, समझ आ रही है मोशन, और दूसरा हिस्सा ये है। देख लें जी, दो हिस्से हैं, दो सिरे हैं। एक सिरे को मैं इस मोबाइल पार्ट में लगा दूंगा जहां पे मैंने अपना किसी स्टाफ मेंबर को भेज दिया। तो ये मैंने उसको कहा कि जी ये वहां पे लगा दो, ये जी लगा दिया, ये लग गया, ये देख लें। और दूसरा एंड में अपने फिक्स पार्ट के अंदर इसमें भी उसी तरह का RJ45 की पोर्ट है, RJ45 के IO है, मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। लगाने के बाद इस बटन को मैं प्रेस करूंगा। जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो यहां मुझे तारें दिखाएगा, क्योंकि 8 की 8 तारें जल रही हैं। इसका मतलब कनेक्टिविटी तो सही है, लेकिन किस किस्म की तार बनी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे इसके साथ ये ब्लू ब्लू कलर की लाइट ऑन हो गई, इसके आगे लिखा हुआ है। अगर कनेक्टेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट केबल है। और अगर ये मिसाल के तौर पे अभी आप देखेंगे कि मैं इसको देख लेता हूं जरा कि ये कौन सी केबल बनी है, ये कनेक्टेड शो कर रहा है, ये कनेक्टेड शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट केबल। ये देख लें जी, इसके आगे कनेक्टेड लिखा हुआ है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दोबारा देखें जी, मैं इसको प्रेस करता हूं, ये देखें कनेक्टेड के आगे लाइट और आगे दो स्ट्रेट तारें नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये स्ट्रेट केबल है। इसका मतलब केबल आपने अच्छी बना दी, गुड। इसके मुकाबले में इसको अगर मैं निकाल दूं और एक और केबल आपके सामने इसमें इंसर्ट करूं ताकि हमें नजर आ जाए कि जी कुछ और भी हो सकता है, तो जेंटलमैन ये है दूसरी केबल मेरे पास। इसके भी ये दो हिस्से आपको दो नजर आ रहे हैं। एक हिस्सा मैं लगा देता हूं यहाँ पे, ओके। तो और दूसरा एंड मैं इस पे लगा देता हूं इसके फिक्स पार्ट में। देखें जी, उसी तरह लगा दिया, ये लगा दिया। देख लें दोनों एक एक हिस्सा इधर लग गया और दूसरा हिस्सा यहां लग गया। और दोबारा मैं इसको यही बटन प्रेस करता हूं, देखें अगेन तमाम तारें जल गई। अगर जल गई तो डेट्स गुड। और यहाँ पे लाइट देखें, अभी क्रॉस के सामने नजर आ रहा है, क्रॉस ओवर। इसका मतलब है कि ये सिमिलर डिवाइसेस को बनाने के लिए तारें डिजाइन की गई। बिलाल ने जबरदस्ती दे दिया यार। तो जरूरी थोड़ी है इधर अंदर प्राइज में। जी, तो आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों तरह की केबल्स को टेस्ट कर लिया कि ये ठीक है और काम कर सकती हैं। इज इट फाइन? कुछ समझ आ रही है? ओके। तो यहां से तार निकल चुकी थी इसलिए, और अगर ये तार खराब होगी तो यहाँ शॉर्ट नजर आएगा, क्योंकि अभी ये तार यहाँ से निकल चुकी थी तो मुझे यहाँ शॉर्ट हो रही है। वो शॉर्ट यहाँ इसकी वजह से कि तार लगी नहीं हुई थी। तार दोबारा लगा दें प्रॉपर, ये लगा दिया, दूसरा एंड भी लगा दिया, ये लगा दिया। अब अगर मैं इसको प्रेस करूं, अब अगर मैं इसको प्रेस करूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये आप देखेंगे कि क्रॉस के आगे इसकी लाइट चल रही है, क्रॉस ओवर। और देखें निशान भी आगे क्रॉस सा नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक और केबल, बल्कि दो और केबल भी ये टेस्ट करता है। एक और आज करवा रहा हूं, एक बाद में करवाऊंगा। एंड दैट इज आपकी नॉर्मल टेलीफोन की तार। ये देख लें जी, जिससे आप अपने रिसीवर को रिसीवर को ये टेलीफोन सेट को कनेक्ट करते हो रोजेट के साथ। वो डब्बी को कहते हैं रोजेट। उस रोजेट के साथ कनेक्ट करते हो लाजमी तौर पे। ये केबल भी और इसमें जो अभी आप यूज कर रहे थे इसमें 8 वायर्स हैं, यानी 4 पेयर्स थे। इसके अंदर 4 पेयर, 2 पेयर्स होते हैं। इसके अंदर 2 पेयर यानी 4 तारें।
ये जो अभी आपने देखी, ये जो अभी आपने देखी थी, इसमें 8 है, 4 पेयर्स। तो जेंटलमैन, इसको भी हम चेक कर सकते हैं इसी इसी टेस्टर के साथ। कैसे? ये देख लें जी। उसी तरह आप इसके लिए भी यहाँ पे कनेक्टर में जगह मौजूद है। ये देख लें जी, ये एक एंड यहां लग गया, दूसरा एंड इसमें लग गया, और यहाँ पे आप इसको दें तो ये देखें, तार के 4 की 4 तारें कनेक्टेड है, और क्रॉस ओवर केबल है, क्रॉस ओवर केबल नजर आ गया। तो ये टेलीफोन वायर को भी चेक कर सकता है, और कंप्यूटर की वायर को भी, क्रॉस को भी, स्ट्रेट को भी, और शॉर्ट को भी। शॉर्ट मतलब इतनी है ठीक, दूसरा एंड लगा ही नहीं हुआ। ये उस वक्त हमें शॉर्ट काम आता है कि मैं अपने बंदे को कहता हूँ कि जी वहां पे एक तार लगाओ, मैं इधर तार चेक करता हूँ, वो वहां लगाता है, यहाँ पे जो शॉर्ट मिलता है मैं कहता हूँ गलत तार पे हो, फिर दूसरी तार को चेक करो। तो हम वो तार को, क्योंकि बाजू का, इसलिए हम उसके ऊपर हमेशा टैग लगवाने की बात करते हैं, लेकिन बाजू का टैग नहीं होता, तो फिर यूं चेक किया जाता है कि जब शॉर्ट मिलता है इसका मतलब ये दूसरा एंड वो नहीं है। इस बात समझ आ गई? समझ आई? एनीवन? क्वेश्चन? यस सर। क्लियर? ओके जी। नहीं नहीं, जगह होती है, ये आप बनाएंगे, इसके अंदर 8 तारों के लिए जगह है, इसके अंदर 8 तारों के लिए जगह है। क्या 8 इसके अंदर कहने के सुराखें हैं? तो आप ये नहीं है कि एक और दो उसमें जाती भी नहीं है। तो यू हैव, और आपने केयर के साथ भी, जब आपको सिखाऊंगा तो बताऊंगा कि हाउ यू विल बी यूजिंग योर थंब, एंड हाउ यू विल बी यूजिंग द नेल ऑफ द थंब टू कीप देम स्ट्रेट। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? नो सर। ओके, देन लेट मी कंटिन्यू। तो ये तो था जनाब आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क, थोड़ा तो नहीं, तकरीबन 50 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ, और थ्योरी में हम, इक्वली इंपॉर्टेंट, हम आगे जनाब पहले उसकी तरफ, जिसको शायद मुझे पहले भी दिखा देना चाहिए था, शायद दिखाया भी हो, कि आपका ये सीसीएनए 3 कोर्सेज पे मुश्तमिल है, कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स। पहला कोर्स जिसका नाम है आईटीएन, ये आपने अभी ले लिया हुआ है, और इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि 17 चैप्टर्स या 17 मॉड्यूल्स हैं। नॉर्मली जो हमारे बाहर के इदारे हैं, स्पेशली प्राइवेट इदारे हैं, वो कभी भी आपको ये नहीं दिखाते, क्योंकि वो सारा पढ़ाते नहीं, वो सारा पढ़ाते नहीं है, क्योंकि ये तीनों मॉड्यूल वो माशाल्लाह 2 महीने में खत्म करते हैं, इतने वो आइंस्टाइन है। तो आपको नजर आ रहा है कि तकरीबन ये टोटल कर लो तो तकरीबन ये 50 मॉड्यूल हैं। इसका मतलब वो हर रोज एक मॉड्यूल पढ़ा देते हैं, नेवर पॉसिबल। तो लाजमी तौर पर उनको को कई चीजें इग्नोर करनी होती हैं, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव में और हमारे में भी, आई मे बी रॉन्ग, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा बंदा ये 3 कोर्सेज पढ़ के और एक एग्जाम इंटरनेशनल है, क्योंकि मोस्टली क्योंकि वो अकेडमी नहीं होते तो अपना सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, तो इसलिए वो मजबूर कर स्टूडेंट को करते हैं कि जी आप वो एग्जाम दें इंटरनेशनल। जब वो एग्जाम दो तो क्योंकि वो अकेडमी नहीं है तो आपको $300 देने पड़ते हैं, तो $300 आप जमा करा के वो एग्जाम पास करते हो। लेकिन वो आपको करवाते कैसे हैं कि वो, क्योंकि उनको पता है कि एमसीक्यूज है, तो वो आपको उस एमसीक्यूज की ट्रिप प्रैक्टिस करवाते हैं। वो आपकी जो फीस उन्होंने आपसे ली होती है उससे वो डंप खरीदते हैं। डंप का मतलब है जो उस वक्त एग्जाम हो रहे हैं, वो उनके हर के मिसाल के तौर पे 40-40 क्वेश्चन है, तो अगर किसी शख्स ने वो ने पिछले 6 महीने में वो 6 क्वेश्चन जमा कर लिए तो डंप पे तैयार हो गया। अब आपका एग्जाम भी उसी तरह से किसी में से आना है, तो वो डंप आपको करवा के रटवा के, आपको समझ आता है नहीं आता, कहते हैं मसला निश्ता, याद कर लो। तो आप भी जाके जो एग्जाम होता है मिनटों में कराते हैं, कहते हैं पास में को। लेकिन जब आप, लेकिन गारंटी ये होती है कि 1 महीने के अंदर अंदर करोगे,
क्योंकि उनको पता है कि डम चेंज हो जाएगा, तो वो नहीं चलता। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां आप फारग हो जाते हैं कि भाई वो तो याद करके आए थे, वो तो भूल गया है। और अगर वो एग्जामिनर वहां पे या जो जॉब देने वाला है वो आपको कहीं इधर उधर घुमाता है, तो आप कहते हैं जी डम के खुदा ना हो। तो हमारा मकसद ये है कि नहीं, एग्जाम होता रहेगा, सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं तो इट इज नॉट एन इशू। दूसरा, अगर आप सर्टिफिकेट वाकई जाके वो इंटरनेशनल एग्जाम देते हैं तो हम आपको अराउंड 57% वेव ऑफ भी देते हैं, जो कि वो नहीं देते। तीसरा, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जॉब में जब भी जाते हो आपको तकलीफ नहीं होती, यू आर मोर कंफर्टेबल। ठीक है। तो जेंटलमैन, आपका ये स्लाइड जब मैंने बनाई थी और इसमें कुछ चीजें डेफिनेटली ऐड की थी, तो अब थोड़ा सा फर्क इसमें फर्दर आ गया है। और वो फर्क ये है कि इस मॉड्यूल को, आपके लिए कोई खास वो नहीं है, इस मॉड्यूल को अगर आप में से कोई पढ़ेगा, जिसको कहते हैं इंटरप्राइज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन, इनसा, इसमें उन्होंने अच्छी बात ये की, यू विल बी हैप्पी टू नो, दे हैव एडेड दी एआई। इसलिए आप कह सकते हैं नाउ सीसीएनए इज पावर्ड बाय एआई। ठीक है। तो जब पहला कोर्स के बाद सेकंड कोर्स है, उसका नाम है स्विचिंग, राउटिंग, वायरलेस एसेंशियल, और तीसरा है इंसा। इसमें आप देखेंगे बाहर जगहों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सीसीएनए 6 में नहीं थे, ये सीसीएनए 7 में ऐड हुए थे। ये जो आपको 7 नजर आ रहा है ना, इसका कोई मकसद होगा, तो इसका मतलब है कि चंद साल पहले सीसीएनए 3 भी कभी था, सीसीएनए 4 भी था, 5 भी था। जब मैंने पढ़ा था सीसीएनए 6 था, लेकिन बाद में सीसीएनए 7 आया, तो देखना पड़ा कि भाई कौन से टॉपिक उन्होंने ऐड किए। तो ये टॉपिक पहले नहीं थे सीसीएनए 6 में, 7 में ये ऐड हुए। अब अभी है तो 7 ही, लेकिन इसमें एआई भी ऐड हो गया है। क्लियर है मेरी बात? ओके। अगर आप इस बात से एग्रीड हैं, कोई मसला नहीं है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी मैं कोई मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा, मैं आपको उसके कंप्लीट टॉपिक्स और हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव पहले बताऊंगा। तो जी, इसको पढ़ने का मकसद क्या है? आप क्यों संडे को, बाकी लोग घर में बैठे हुए या सोए हुए हैं, आप क्यों यहां आए हैं? ये क्यों आप ऑनलाइन, आपका एक ऑफ डे है, क्यों? डेफिनेटली शुड, उसको कंपनसेशन में कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉपर होना चाहिए। तो जेंटलमैन, हम यहाँ पे ये टॉपिक्स करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है नेटवर्क इफेक्ट अवर लाइफ। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। यानी अगर कल आपसे कोई पूछता है कि भाई नेटवर्किंग क्यों कर रहे हो, तो आप उसको ये जवाब देंगे, कल कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछता है क्यों कर रहे हो, या बाज स्टूडेंट्स या बाज लोग आपको ये भी कहेंगे कि जी नेटवर्किंग का तो कोई स्कोप ही नहीं है, ऐसे ही फजूल चीज है, आप क्यों कर रहे हो। तो आप इस सवाल, इसके पढ़े हुए से उसका जवाब देंगे कि नहीं, नेटवर्क इफेक्ट अवर लाइफ, और जो चीज लाइफ को एक्साइट करती है उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे, आप डॉक्टर के, आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? बिकॉज उसके पास जाना अफेक्ट योर लाइफ। इसलिए चाहे कर्ज भी लेना पड़ता है तो आप उसके पास जाते हो कि डॉक्टर साहब ना कार मालव का। तो अभी आपको बताऊंगा कि कहां कहां ये आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद कुछ हद तक तो मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क किन किन कंपोनेंट से मिलके बनता है। जैसे मैंने बताया कि एंड डिवाइसेस होना जरूरी है, सिक्योरिटी डिवाइसेस होना जरूरी है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस होना जरूरी है, मिडिल बॉक्सेस होना जरूरी है। मिडिल बॉक्सेस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी, ट्रैफिक बैलेंसर की, ठीक है ना जी। तो ऑल ऑफ दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क। अब जेंटलमैन, इसके बाद ये बताऊंगा कि ये कंपोनेंट जो है इनको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ के जो इनकी शक्ल बनती है उसको कहते हैं नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। और टेक्निकल टर्म में इसको कहते हैं टोपोलॉजी। टेक्निकल टर्म में इसको क्या कहते हैं? इस रिप्रेजेंटेशन को टोपोलॉजी। ठीक हो गया जी। टोपोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर ये नेटवर्क की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। क्यों पढ़ रहे हैं टाइप? क्योंकि ये नेटवर्क इतना छोटा हो सकता है कि ये चंद फीट पे एक दूसरे से बात करे।
और ये इतना बड़ा भी हो सकता है कि एक हिस्सा पाकिस्तान में हो और दूसरा एंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो। ठीक है ना जी। इसका मतलब है कि इसका साइज छोटे से छोटा अगर हो तो इट इज ए बॉडी एरिया नेटवर्क, like the two sensors attached to your body, and they are communicating with one another or with the controller, or it may be a person area network like your Bluetooth। जैसे अभी मेरा ये माउस मेरे इस लैपटॉप से बात कर रहा है, what it is using? Bluetooth। That's the reason it is called personal area network, because it's a personal network bit here. Then after the personal area network, I can have the wireless LAN, WLAN. Like when you enter in this room and you are connected to our network, and with which you can go to the Facebook or any other। ठीक है ना जी। After this, the LAN, you can have a MAN, you can have a CAN, campus area network। मिसाल के तौर पे हमारा यूनिवर्सिटी है, इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, पेशावर यूनिवर्सिटी भी है, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है। होना तो ये चाहिए, जिसी का शायद ये गोल भी था कि इन सबको इकट्ठा किया जाए। इडियोरॉम का बेसिक गोल यही था। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है। हम तो कहते हैं हम इंजीनियर हैं, हमें किसी की क्या जरूरत नहीं। हमें पेशावर यूनिवर्सिटी की बड़ी जरूरत है, क्योंकि वो पैदा करती हैं थ्योरी और हम उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। तो अगर हमारा आपस में लाइसेंस नहीं है तो फिर हमने अपनी अपनी मस्जिद बनाई हुई है। क्लियर? तो इसलिए वी कम टू दी कैंपस एरिया नेटवर्क, that all the big campuses, जितने भी devices हैं, need to be connected with one another। Then is the metropolitan area network, metropolitan area network, which may cover the whole city or the whole district। मिसाल के तौर पे I can give you two examples। एक एग्जाम्पल, नेटवर्क तो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन हर जबरदस्त चीज भी कामयाब नहीं होती, लाजमी नहीं होता। And that was the WiMAX। Probably you may have heard the name of WiMAX। WiMAX पेशावर में भी लॉन्च हुआ था, वतीन ने इसको पेशावर में लॉन्च किया था, लेकिन इसका जो मुकाबला था वो था उस वक्त 4G के साथ। क्योंकि 4G कामयाब हो गया तो WiMAX डाउन हो गया। लेकिन दिस इज ए वेरी नाइस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसी तरह पीटीसीएल ने एक सोल्यूशन निकाला था, मुझे नहीं पता अब है कि नहीं, एंड दैट वाज कॉल्ड एट दैट टाइम वी फोन। वी फोन में अगेन वो एक ऐसा फोन था जो कि आप लेके शहर में घूमे, यू आर कनेक्टेड, लेकिन अगर आप लेट कनेक्ट कर अटक चले गए, नो इट विल स्टॉप वर्किंग। इसका मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में वो पूरे काम करता था। तो दैट वाज ए मैन। And then no, everyone understand WAN, wide area network, like your internet, like your mobile cellular network, like your PSTN, public switching telephone network, all are the WANs। So here comes your types of networks। ठीक है? लेकिन हम इस कोर्स में हमारा स्ट्रेस जो है that is on the LAN only। इस कोर्स में हमारा मेजर एम्फेसिस किस पे होगा? WLAN पे नहीं, सिर्फ LAN पे। बल्कि इस कोर्स में और कोर्स नंबर 2 में हम LAN पे एम्फेसाइज करेंगे। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि LAN से ही मैन और वैन बनते हैं। तो वो पार्ट हम, वैन का पार्ट हम इंसा में इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि कोर्स नंबर 3 है। नहीं, आप में से कोई मिसाल के तौर पे पीटीसीएल में जॉब करना चाहता है, कोई इतिसलात में करना चाहता है, कोई बीटी में करना चाहता है, ब्रिटिश टेलीकॉम में करना चाहता है, तो देन ही मस्ट नीड इंसा। लेकिन अगर आप छोटे मोटे नेटवर्क, मिडिल नेटवर्क्स में काम करना चाहते हैं, या द फर्स्ट 2 कोर्सेज आर मोर देन एनफ। क्लियर होगी मेरी बात जी? देन हम पढ़ेंगे कि
हमारे एक तरफ तो आईएसपी होता है जो सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरी तरफ हम होते हैं, कस्टमर होते हैं। दूसरी तरफ हम का मतलब है कस्टमर होते हैं, उनके घर होते हैं, उनके बिजनेसेस होते हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर इन दोनों को आपस में जोड़ा कैसे जाए, इनको आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सेस नेटवर्क, इसको कहते हैं एक्सेस नेटवर्क। बाद का इसको हम लास्ट माइल भी कहते हैं, लास्ट माइल। तो हम इस पार्ट में इंटरनेट कनेक्शंस में इस मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिलायबल नेटवर्क्स। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिलायबल नेटवर्क्स। क्या मतलब रिलायबल का? रिलायबल का मतलब यहां पे मेजर ये है कि इट शुड बी फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट, फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब ये होता है कि अगर नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ भी जाए, मोस्टली सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो भी जाए, तो नेटवर्क डाउन ना हो, वो अपना काम करता रहे, यूजर को पता ना चले। इसको कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। अगर हम कहते हैं कोई फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क है, इसका मतलब वो रिलायबल है। मेरी बात समझ आ रही? फिर उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क के ट्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कोई आपसे अगर पूछे अगेन, आपको कहे नेटवर्क क्यों पढ़ते हो, उसे आप ट्रेंड बताओगे, भाई ये ट्रेंड्स हैं और ये ट्रेंड खत्म होने वाले नहीं है, इसलिए आई शुड बी हियर। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एवरीवन शुड बी इन द नेटवर्क्स और एवरीवन शुड बी इन द सिक्योरिटी और एवरीवन शुड बी पेनिट्रेशन टेस्टर और everyone should be an ethical hacker or everyone should be a defender or everyone should be an automation engineer. No, only that guy should be in this field, lady or gent, who has the patience to work here. अगर आपका शौक नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अल्लाह ताला ने एक फील्ड नहीं बनाई, और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जहां आप समझते हैं कि यू आर मोर कंफर्टेबल, डू इट। मिसाल के तौर पे, जब मैंने नेटवर्किंग जब मैंने बीएस या मास्टर किया, नेटवर्किंग वाज, बीएस में तो नेटवर्किंग थी नहीं, और मास्टर में इसकी मुझे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कहने के मिली थी। लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आई हैव पेशन, दैट द रीजन मैं उसको, नई नई चीजों को मैं ग्रैब करने की कोशिश करता हूं और आप तक पहुंच जाता हूं। और शायद इसकी एक वजह ये भी है कि इतवार के दिन भी मैं यहाँ बैठा हुआ हूं और मुझे तकलीफ नहीं हो रही। अगर मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट ना होता तो इतवार तो क्या, मैं हफ्ते को भी नजर ना आता। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका पैशन है, आपका शौक है, क्योंकि मेरा ईमान ये है कि अल्लाह ताला हमसे जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं वो अगले जहान में पूछेगा। तो अगर इसमें हमें कोई शक नहीं है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छे जवाब वहां मिल जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पे बुरे काम कर रहा हूं तो मुझे बुरे जवाब वहां पे उसका मिलेगा, सिला मिलेगा। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको नेटवर्किंग अच्छी लगती है, आपको साइबर सिक्योरिटी अच्छी लगती है, आपको नेटवर्क डिफेंस अच्छा लगता है, आपको फॉरेंसिक अच्छा लगता है, डिजिटल फॉरेंसिक अच्छा लगता है, यानी जो भी अच्छा लगता है, यस, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं अच्छा लगता तो इस बात पे मत आओ इस फील्ड में, क्योंकि मैं कई स्टूडेंट है, क्योंकि मेरी हर हर रोज तकरीबन बात होती है, उनसे पूछो क्यों करते हो, सर जी डेर हार्ड दे। तो भाई हार्ड और कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ड कूल उस वक्त ये काम करेगा जबकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो अगर मोशन को नहीं अच्छा लगता ये फील्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओनली उस वक्त आप इसको एंजॉय करोगे जब आपको मजा आएगा इसमें। और अगर आप इसको एज ए हॉबी ले रहे हो तो इट इज नॉट ए हॉबी, इट इज ए प्रोफेशन। हॉबी और प्रोफेशन में बड़ा फर्क होता है, ठीक है जी।
तो हम आपको ट्रेंड में क्या बताएंगे? हम आपको ट्रेंड में ये बताएंगे कि जनाब इस वक्त ट्रेंड है मोबिलिटी का। आप चाहते हैं कि मैं चलते फिरते डिस्कनेक्ट ना हूं। इस वक्त ट्रेंड है कि आप अपना डिवाइस, जिसको कहते हैं ब्रिंग योर ओन डिवाइस, आज का ट्रेंड ये है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, आप उसे नहीं कहते जी, मैं मिसाल के तौर पे आज से 20 साल पहले जब मैंने टीचिंग शुरू की तो मुझे एक कंप्यूटर मेरे हर क्लास में मुझे नजर आता था और मुझे कहा जाता था इसके साथ अपनी फ्लॉपी लगा लो, जो फ्लॉपी का जमाना था, फ्लॉपी लगा लो और अपना लेक्चर ले लो। आज मुझे किसी भी क्लास में अपना कंप्यूटर नजर नहीं आता। कहा जाता है अपना लैपटॉप लाओ, लगाओ, यूज करो और वापस अपने घर ले जाओ। कहने में तो ये ट्रेंड है, नेटवर्किंग के लिए बड़ा मसला भी है। इसका मतलब मेरी सिक्योरिटी जो है वो रिस्क में चली गई है। तो जहां पे भी लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरा ट्रेंड क्या है? बड़ा बैंडविड्थ, हाई कैपेसिटी, दैट इज अ ट्रेंड। तो शायद हम वाहिद हैं, बाकी तमाम कहते हैं जी ज्यादा मत इस्तेमाल करो। बिजली वाला आपको कहता है, वापडा कहता है बिजली एहतियात से इस्तेमाल करो। गैस वाला कहता है गैस निश्ता, गैस ख्याल से इस्तेमाल करो। कहता है महंगी कर दूंगा, अगर ज्यादा इस्तेमाल कर दोगे तो इतनी महंगी कर दूंगा कि इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। पेट्रोल वाला कहता है पेट्रोल ना इस्तेमाल करो। रोड वाला कहता है रोड पे गाड़ियां मत लाओ क्योंकि रोड तंग है। घर वाले कहते हैं घर मत बनाओ, जमीनें नहीं है। वाहिद है जो टेलीकम्युनिकेशन है या नेटवर्किंग है जो कहता है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। बल्कि यहां तक भी कहता है कि जनाब आप मिसाल के तौर पर ये पैकेज ले लो, 500 रुपए या 300 रुपए दो, पूरे 15 दिन जितना मर्जी इस्तेमाल करते हो करो। क्योंकि हमारा जो, हमें पता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो है कैपेसिटी को इंक्रीज करो और हम वो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आएंगे एंड दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन नेटवर्क सिक्योरिटी। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि आज से चंद साल पहले, 20 साल पहले, सिक्योरिटी वाज ओनली द कंसर्न ऑफ पुलिस, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी एंड द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये कहती थी हमें इंटेलिजेंस, हमें चाहिए सिक्योरिटी। ऑर्डिनरी बंदा कहता था इसका मेरे साथ क्या काम। लेकिन आज के दौर में everyone want to be secure, whether it is a university, whether it is a school, whether it is a college, whether it is, जो बाकी है वो तो अपनी जगह पे हैं। even army want more security. So from here we conclude that we must know security. इसी तरह लेकिन सिक्योरिटी के लिए नेटवर्किंग का आना मस्ट है। जैसे मुझे इन्हीं के क्लास का एक स्टूडेंट था, लास्ट वीक में मुझे कहता है कि जी मैंने, कब आप सिक्योरिटी क्लास स्टार्ट करोगे, मैंने वो लेनी है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ाता। तो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने उसको क्यों कहा, मैंने कहा बच्चे जब तक मैं नेटवर्किंग नहीं आती मैं तुम्हें सिक्योरिटी नहीं सिखा सकता। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि आपने दरख्त की सिक्योरिटी करनी है, आपने जिंदगी भर कभी दरख्त देखा ही नहीं है, तो आपके सामने तो कोई जानवर भी जा रहा होगा, आप कहेंगे शायद यही दरख्त है, मैंने इसकी सिक्योरिटी करनी है, और आप उसके साथ चल पड़ेंगे। तो दैट द रीजन यू मस्ट नो गुड सिक्योरिटी, गुड नेटवर्किंग आपके पास हो। देन आप उसकी सिक्योरिटी करना चाहो या उसको अटैक करना चाहो, आपकी मर्जी। या आप उसमें जो अटैक हुआ है उसके एविडेंसेस कलेक्ट करना चाहो। आपको नेटवर्क ही नहीं पता तो कैसे एविडेंस कलेक्ट करेंगे? तो इसलिए दैट कोर्स इज दी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि डेफिनेटली ऑल ऑफ यू आर हियर कि जनाब हम अपना तालीम मुकम्मल करें तो कहीं नौकरी हमें आसानी से मिल जाए। इस टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि आप अभी से, ठीक है अभी आप ग्रेजुएट भी नहीं है, अभी आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन ये साइट्स हैं, इनको सर्च करना शुरू कर दो। इन साइट को जाके सर्च करो। क्यों करो? इसलिए करो, इससे आपको पता चलेगा कि मेरी नौकरियां किस डिपार्टमेंट में है, किस ऑर्गेनाइजेशन में है। इसका मतलब आपको अपना टारगेट मिल जाएगा। अच्छा ये डिपार्टमेंट है,
ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी मेरी पसंद की नौकरियां देता है, उसका नाम आपको पता चल गया। क्योंकि अभी तक 4 साल आप इंजीनियरिंग करके या बीएस करके आपसे कोई पूछता है कि आपकी नौकरी कहाँ है, तो आप कहते हैं अल्लाह तक पता ही। तो नहीं, दैट यू शुड नो। तो एक ये पता लगा। नंबर 2, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता चला, सैलरी क्या देते हैं ये, क्या ये सैलरी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। नंबर 2। नंबर 3, ये रिक्वायरमेंट क्या रख रहे हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट मेरे अंदर है, या मैं ऐसे ही खुश हो रहा हूं कि जी चलो और काला में यूनिवर्सिटी के तेरे कड़े 4 साल मैंने यूनिवर्सिटी में गुजार दिए। नहीं, ये कोई नहीं आपसे पूछता कि 4 साल आपने कराए हैं कि 3 साल की हैं, दैट डजेंट मैटर। आपको अपनी रिक्वायरमेंट का पता चल जाएगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर ली है और कौन सी मुझसे रह गई है, ताकि वो अगले साल में 2 साल में डिपेंडिंग अपॉन, कोई 3rd सेमेस्टर में है, कोई 4th में है, कोई 6th में है, अकॉर्डिंगली या 5th में है, वो अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे जो पढ़ाई का तरीका है, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो इस चीज से बुरी तरह से लैग करती है। तो आपको पता होगा कि जी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि आपकी मार्केट लोकलाइज नहीं है। आप लोग कल यूएई जाते हो, सऊदिया जाते हो, कतर जाते हो, यूरोप जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, यू डोंट हैव एनी, कनाडा जाते हो, आपके पे कोई पाबंदी नहीं है। और शायद ये आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे भी हैं जिनको कहा जाए कि जी आप तो बड़ा पुराना नहीं पढ़ा रहे, ये आप 1980 की 90 की किताब पढ़ा क्यों रहे हैं। वो कहते हैं हमारी जो मार्केट है वो पाकिस्तान और इंडिया है। नहीं, हमारी मार्केट एज ए आईटी एक्सपर्ट, एज ए आईटी प्रोफेशनल, हमारी लोकल मार्केट, लोकल और ग्लोबल हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए सारे मार्केट है। तो इसमें हम उन साइट्स को, उन जगहों को सर्च करना सीखेंगे कि कैसे हमें पता चले, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को आज से हिट करना शुरू करें। क्या इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप लोग कन्वीनियंट हैं, एग्री करते हैं कि जी एक इंजीनियर को ये पता होनी चाहिए, या आप समझते हैं नहीं बुलशिट है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, या समथिंग एक्स्ट्रा नीड टू बी हियर एज वेल। जी बाबर साहब, एनीवन फ्रॉम दी एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट क्योंकि इतनी ज्यादा हमने अभी तक वो नहीं की, इंटरेक्शन नहीं की। जस्ट मैं कह रहा हूँ कि इफ देयर इज समवन विच इज इन द फील्ड विच इज वर्किंग, तो whether you people looking at your colleagues, do you think we are on the right track? यस सर। इजाज, आप कहाँ काम करते हैं? सर मैं बैंक में काम करता हूँ सर। बैंक में काम करते हैं। एनीवन जी अदर सर। जो कि और कहीं पे काम करता हो? आईटी फील्ड में पे सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। सर। व्हाट अब एनीथिंग अबाउट एनीवन एल्स? बाबर साहब, व्हाट अबाउट यू? सर जी मैं यूएई में काम करता हूँ, एविएशन इंडस्ट्री में हूँ। एक यूएई के एयरपोर्ट पे अभी रिसेंटली काम कर रहा हूँ एज अ कम्युनिकेशन टेक्नीशियन। तो ठीक है। हमारा काम ये कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी नेटवर्क वगैरह तो सब करता हूँ। तो जब आप कम्युनिकेशन का तो कोई काम करते हैं, तो डू यू एग्री दैट दीज आर द गुड स्टार्टिंग पॉइंट? यस सर, ये अभी नेटवर्किंग का हर जगह बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो गया, तो इसलिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। काफी सारी चीजें मुझे पता भी हैं, लेकिन अब मैं मोर डीपली जानना चाह रहा हूँ, ठीक तो है। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। ओके जी, तो बाबर साहब जो है वो यूएई में एविएशन और वो नेटवर्किंग वगैरह के साथ उनका तल्लक है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, दैट इज द राइट ट्रैक। ओके जी, दैट्स गुड। उसके बाद हम आते हैं जनाब, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन क्या है। तो कहता है कम्युनिकेशन इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द रिलायंस ऑन एयर, रिलायंस ऑन वाटर, रिलायंस ऑन फूड एंड रिलायंस ऑन शेल्टर। यानी जितनी ये चीजें इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, इसीलिए दुनिया के स्पेशली यूरोप वगैरह में इंटरनेट इज कंसिडर्ड एज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जैसे
आपको अच्छी हवा, आपको पानी, आपको खाना, आपको शेल्टर देना हुकूमत का एक फलाई हुकूमत का जिम्मेदारी है। उसमें आपको इंटरनेट देना भी उसकी जिम्मेदारी है। तो कहते हैं इन टूडेज वर्ल्ड थ्रू द यूज ऑफ नेटवर्क्स वी आर कनेक्टेड लाइक नेवर बिफोर। दैट इज द रीजन इट वी हैव बिकम लाइक ए ग्लोबल विलेज। कोई काम अगर चाहे वो फलस्तीन में हो, चाहे वो इसराइल में हो, चाहे वो यूके में हो, कि चाहे वो इस्लामाबाद में हो, नो बडी कैन छुपा नहीं सकते। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे सबसे पहली चीज मैं चाहूंगा, क्योंकि आप माशाल्लाह तकरीबन सब लोग इस एकेडमी के नेट अकेडमी के साथ कनेक्ट हो गए हुए हैं, तो आपका आज का टास्क ये होगा कि आप एक वीडियो को जरूर देखें जो आपको बताता है, जो मैंने कई चीजें कही उसकी आपको बेहतर डिटेल्स कह लें, वो आपको देगा कि आखिर सिस्को नेटवर्क अकेडमी आपको क्या देता है। तो चंद मिनट की वीडियो है, कोई नहीं कि आपको 2-4 घंटे लग जाएंगे, तो 2-4 मिनट दे के इसको सुन लीजिए। ठीक है। देन इज दी लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हमने अभी कहा कि जनाब इस नेटवर्किंग की वजह से हमारी जो वर्ल्ड है वो हो गया वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज। जैसे मैंने कहा अब कुछ नहीं छुपाया जा सकता, बाउंड्रीज खत्म। हम वी हैव बिकम ए ग्लोबल कम्युनिटी एंड वी हैव बिकम लाइक ए ह्यूमन नेटवर्क। ऐसे ह्यूमन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। ओके। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको कहा कि आपके पास चाहे वो कंपोनेंट में एंड डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपके पास इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपके पास सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, और चाहे वो आपके पास मिडल बॉक्सेस हैं, all of them combinedly make the network। और हर एक का अपना अपना मकसद है, रोल है। मिसाल के तौर पे एंड डिवाइस का क्या रोल है? ये यूजर को इंटरफेस देता है विद द नेटवर्क। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप इसका मतलब सेलर फोन नहीं, सब सेलर नेटवर्क नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसका मतलब कि इस एंड डिवाइस ने आपको एक इंटरफेस है जिसने आपको उसके साथ मिला दिया। और लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके ऊपर, इस एंड डिवाइसेस के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं, जो कि डेटा या मैसेज जनरेट करती हैं। और इस एप्लीकेशन की वजह से इस मशीन का कोई नाम बनता है। मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये मशीन सर्वर है, जैसे इसके ऊपर सर्वर लिखा हुआ है, इसीलिए बाज़ औक़ात उस कमरे का नाम भी सर्वर रूम पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं रियलिस्टिक अप्रोच करूं, तो अगर इसमें से आप वो एप्लीकेशन हटा दें तो दिस इज नो मोर ए सर्वर। इसका मतलब है कि फिर हार्डवेयर सर्वर नहीं है, सर्वर वो एप्लीकेशन। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक कर गए तो फिर मैं कहूंगा कि सर्वर वो एप्लीकेशन है जो सर्व करे, यानी जो कि आपकी खिदमत करे। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि और जो जो खिदमत मांगे वो भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है। एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा, एप्लीकेशन अगर आपकी खिदमत करे तो सर्वर है, और अगर आपसे खिदमत मांगे तो क्लाइंट है। आसान हो गया ना? जैसे मिसाल के तौर पे लेट करेंगे इस मशीन के ऊपर ये जो क्लाइंट जिस पे लिखा है, ये क्यों क्लाइंट है? क्योंकि इसके ऊपर वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड है, जैसे क्रोम, जैसे फायरफॉक्स, जैसे एज, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह, डक डक गो। तो ये उस वेब ब्राउजर के जरिए हम ये रिक्वेस्ट करता है। और वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन है।
ओके जी, तो लिसन अगेन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम कह रहे हैं कि जनाब जो एप्लीकेशन है, तो ये ब्राउजर भी एप्लीकेशन, तो अगर ये मांगे, ये मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, तो ये एप्लीके इस वजह से इसने इस मशीन का नाम भी क्लाइंट डाल दिया। असल में तो खुद क्लाइंट है, लेकिन क्योंकि इस मशीन पे, जैसे आप अच्छों के साथ फिरते हैं तो क्या नाम आपको लोग क्या कहते हैं? आप तो बहुत अच्छे हैं। क्यों? कि आप अच्छों के साथ फिरते हैं। और अगर आप भी बुरों के साथ फिरना शुरू कर दें तो आपको कहते हैं ये तो बड़ा बुरा आदमी है जी, क्यों ये फलाने के साथ फिरता है। तो यहां पर भी क्योंकि इस हार्डवेयर के ऊपर क्लाइंट एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल्ड है तो ये क्लाइंट है। अब तो मैं कहता हूँ हार्डवेयर क्लाइंट और नहीं, क्लाइंट सर्वर नहीं होता, ये एप्लीकेशन है। इसी तरह यहां पे मिसाल के तौर पे अपाचे सर्वर इंस्टॉल्ड है, अपाचे इंस्टॉल्ड है, इंजनएक्स है, इंजनएक्स है, या आईएस है। अब ये रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, इस वजह से इस सांप का भी नाम पड़ गया कि ये सर्वर है। अब बात समझ आ रही? तो आपका एंड डिवाइस सर्वर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है। यानी कि अगर क्लाइंट है तो रिक्वेस्ट करेगा, इसका मैसेज क्रिएट करेगा, और अगर सर्वर है तो उस रिक्वेस्ट को पूरा करेगा तो फिर मैसेज क्रिएट करेगा, डेटा क्रिएट करेगा। तो ये है काम आपके क्लाइंट और सर्वर का। एक और भी पैटर्न है, एक और भी पैटर्न लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। ये भी एक नेटवर्क का मॉडल है। एक तो क्लाइंट सर्वर हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया, ये एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल है पीयर टू पीयर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब आप कह रहे हैं हम तो नहीं पूछ रहे, लेकिन आपकी आंखें पूछ रही हैं। आप आई इसलिए कि जी हम वहां से कुछ पूछेंगे, इसका मतलब यू आर माई क्लाइंट्स एंड आई एम हियर एज अ सर्वर बिकॉज आई हैव टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट्स। लेकिन बाजू का ऐसा भी होता है ना, आप आपस में बैठ जाते हो कि जी चले मुझे आप ये वाला टॉपिक समझा दें, मैं आपको ये वाला टॉपिक समझा दूंगा। अब यहाँ पे मसला बन जाए कि क्या आप क्लाइंट हैं या सर्वर हैं। तो फिर ऐसे सिनेरियो हम कहते हैं ना ये क्लाइंट है ना सर्वर है, बल्कि पीयर टू पीयर है। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, बाद टाइम पे ऐसी अगेन दीज आर द एप्लीकेशन, मशीन नहीं है। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव ईम्यूल, that is an application. Another eDonkey, again this is a Kaza, another one. These are the application. लेकिन ये कैसे काम करती हैं? मैं आपको जस्ट पहले ईम्यूल की एग्जांपल देता हूं। ईम्यूल में ये होता है कि मिसाल के तौर पे देयर आर 1 मिलियन नोड्स जिन्होंने ये ईम्यूल इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक। इसका मतलब है कि ये तमाम की तमाम 1 मिलियन 10 लाख डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई। आगे भी हम इस पे बात करेंगे कैसे ये काम करती हैं। मिसाल के तौर पे आपको विंडो 10 चाहिए, तो आप यहां पे बैठ के विंडो 10 को सर्च करें। विंडो 10 को यहां से बैठ के आप सर्च कर रहे हैं, यहां से जहां मैंने क्रॉस लगाया है। तो जिसके पास विंडो 10 है, मिसाल के तौर पे इसके पास भी विंडो 10 है जिसको मैं टिक कर रहा हूं, और इसके पास भी विंडो 10 है, ये दोनों आपको देना शुरू कर देंगे। विंडो 10 आपको देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ये दोनों आधे सर्वर हैं और आप उनके क्लाइंट हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा ही पूरा नहीं भी आया, कुछ हिस्सा आ गया है, और इस दूसरी मशीन ने, मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, इस मशीन ने मांगा कि क्या है किसके पास विंडो 10, लेकिन और ये क्योंकि सर्वर में मोस्टली होता है कि दे आर 24/7 मशीन, क्लाइंट 24/7 नहीं रहता। जैसे मिसाल तो मेरी ये मशीन है, ये अभी ऑन है, क्लास खत्म होगी तो मैं इसको बंद करके साथ ले जाऊंगा, तो जब तक मैं घर नहीं पहुंचता ये ऑफ है। उससे घर जाके ही मैं इसको ना खोलूं जी आज तो वीकेंड है,
लेकिन सर्वर्स मोस्टली 24/7 होते हैं। अब एज्यूम कर लें कि ये दोनों मशीनें मैं इनको क्रॉस कर रहा हूं, ये बंद कर दी। तो जब अब इस मशीन ने दोबारा की विंडो 10 मांगी, तो इसने कहा हाँ मेरे पास है, इसने देना शुरू कर दिया। और प्रॉब्ली एक और मशीन थी, उसके बाद भी विंडो 10 वो बाद में वो ऑन हुआ और उसके पास भी है, तो वो विंडो 10 इसको दे रहा है और ये आगे विंडो 10 इसको दे रहा है। तो क्या कहेंगे, ये मशीन क्लाइंट है कि सर्वर है? नहीं, ना क्लाइंट है ना सर्वर है, इससे ले रहा है और इसको दे रहा है। यानी क्लाइंट भी नेचर भी इसकी है और सर्वर की नेचर भी इसकी है। इसलिए इस किस्म के नेटवर्क को हम कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसी तरह आप यहां पे आएंगे, आगे हम इसको स्टडी करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि मेरी मशीन को, लेडीज एंड जेंटलमैन, देखें आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, सीएमडी करें और यहां पे लिखें एक कमांड आईपी कॉन्फिग और स्पेस के साथ ऑल, आईपी कॉन्फिग // इंटर करें। देखिए ये चीजें मुझे मिल रही हैं। क्या क्या मुझे मिला, मुझे किसी ने आईपी दिया है, ये आईपी मेरे पास नहीं था, ये मुझे किसी ने दिया है। ये सबनेट मास्क मुझे किसी ने दिया है। ये मुझे गेटवे किसी ने बताया है। गेटवे उस मशीन को कहते हैं जिसके जरिए मैं दुनिया से बात करता हूं। इसी तरह इसने मुझे बताया कि तुम्हारा डीएचसीपी क्या है, इसने मुझे बताया कि तुम्हारा डीएनएस क्या है। इसके मतलब मैंने मांगा, मुझे किसी ने दिया, तो मैं मांगने वाला हूं, मैं डीएचसीपी क्लाइंट हूं। और जिसने मुझे ये सब कुछ दिया, कब दिया ये बता रहा है, कहता है तुम्हें इतवार को दिया, 8 दिसंबर को दिया, 1 बजे दिया और 4:18 पे आपसे वापस ले लूंगा। इसको कहते हैं लीज टाइम। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया, मांगा, कुछ दिया, मुझे वापस में कुछ आया। दैट इज कॉल्ड क्लाइंट एंड सर्वर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर क्या चीज है। ठीक है मेहरान, जी जी, गेम में इस्तेमाल किया लैपटॉप। मैं कहता हूं इसके जो अंदर जो एप्लीकेशन है उसको मैं देख के डिसाइड करूंगा कि ये क्लाइंट सर्वर है या ये पीयर टू पीयर है। अगर ये एप्लीकेशन ऐसी है कि हमेशा दूसरों की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है, तो मैं कहूंगा ये सर्वर है। अगर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमेशा मांगती है, तो मैं कहूंगा ये क्लाइंट है। जैसे मिसाल के अभी मैंने आपको बताया कि ये आईपी मांग रहा है, ये गेटवे मांग रहा है, ये सबनेट मास्क मांग रहा है, ये गेटवे मांग रहा है, ये हमेशा मांगता है। तो जब हमेशा मांगता है तो बस ये क्लाइंट है। और इसको देने वाला हमेशा देता है, तो वो सर्वर है। इसी तरह मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ जेंटलमैन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये ब्राउजर है। अब ये क्यों क्लाइंट है? क्योंकि जब भी मैं यहाँ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे netacad.com, याद रखो इसको कहते हैं यूआरएल। ये यूआरएल कंप्यूटर नहीं समझता। इसको क्या चाहिए? इसको इस नेटकैट का आईपी चाहिए, चाहे वो IPv4 है चाहे वो IPv6 है, बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको चाहिए। इसका मतलब है कि जो ही मैं इसको हिट करूंगा, इंटर करूंगा, इसने जाके मांगा, क्या मांगा? ये आईपी मांगा, ये आईपी मांगा। यहां पे मैं लिखता हूं जेंटलमैन पिंग www डॉट सॉरी डॉट netacad.com, यही था ना, इंटर किया। ये है इसका आईपी एड्रेस, ये है इसका आईपी एड्रेस 108.139.60.28। मैंने तो हमेशा मांगा। अगर मैं मांग रहा हूं तो आई एम क्लाइंट, और वो हमेशा मुझे दे रहा है, तो हमेशा सर्वर। और अगर इस एप्लीकेशन की नेचर ऐसी है कि ये मांगती भी है और ये देती भी है, इसका मतलब दिस इज ए पीयर टू पीयर। अब जवाब मिल गया? क्लियर हो गया एवरीवन? गुड। यानी बिल्कुल, जी जी। मिसाल के तौर पे
अभी ये काम तो नहीं करेगा, लेकिन ये मैं आपको किसी दूसरे कोर्स में, हम जब यहाँ पे लिखते हैं, क्यों नहीं करेगा वो भी मुझे पता है, लेकिन आपको भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, मैं यहाँ पे देखो, मैं लिखता ही यहाँ पे क्या हूँ, 127, सॉरी 120, देखें क्या मैंने लिखा है, 127.0.0.1 कॉलन 8483 प्रॉब्ली। तो ये आईपी है, क्या है बाद में बात करूंगा। 8384 क्या है, पोर्ट है, क्या है बाद में बात करूंगा। लेकिन यार बाय राइटिंग दिस एंड एंटरिंग इट गिव मी दिस वाई द एप्लीकेशन, इसके पीछे जो है वो सोई हुई है, उसको ऑन करना पड़ता है। मैंने नहीं किया इसलिए मैं कनेक्ट करता, अनएबल टू कनेक्ट। लेकिन इसके साथ आपने इतना देखा कि मैं पहुंच रहा हूं। गॉट इट नाउ। लेकिन आप कहेंगे अगर ये है तो फिर हम आईपी क्यों नहीं लिखते हैं। आपका सवाल, व्हाट्स योर नेम, तैमूर खान। फिर तैमूर खान का क्वेश्चन बनता है कि आईपी अगर आप आईपी से ही होता है तो क्यों नहीं आईपी लिखते हो। भाई आईपी याद रखना मुमकिन नहीं है, आईपी याद रखना मुमकिन नहीं है। यूआरएल इंग्लिश है, वो हम याद कर लेते हैं netacad.com। लेकिन अगर मुझे ये याद करना पड़े, ये याद करना पड़े, इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। 108.139.60.28 याद करना पड़ जाए, मुझे तो अपनी यूनिवर्सिटी का आईपी नहीं पता। फेसबुक जिसको आप हर रोज जाते हो, यूट्यूब हर रोज जाते हो, यू डोंट नो द आईपी एड्रेस ऑफ दिस मशीन। ठीक हो गया, ओके। डीएनएस, या तो डीएनएस का ये अगेन देखे ना, ये काम डीएनएस का है। उसके हमने एक सर्वर बना दिया कि जनाब हम आपको देंगे यूआरएल, इन्हें हम आपसे मांग रहे हैं, अबे प्लीज उसका आईपी दे दिया करो। तो इसका मतलब वो सर्वर हुआ और हम क्लाइंट हुए। अब बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं जी। और ये इस मशीन का नाम क्या है, इसको अगर मैं बंद कर दूं तो आपसे मैं अगर मैं पूछूं कि जेंटलमैन, ये जो मशीन इस वक्त आपके सामने ओपन है, इसको भी बंद कर देता हूं, कर दिया। इस मशीन का नाम क्या है, काली। ये जो आपके सामने इस वक्त मशीन है, इसका नाम है काली, काली KALI, काली लिनक्स। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको इन करूं और इसको ओपन करूं, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो रहा है, यूबंटू। इसका मतलब कि इस मशीन के ऊपर एक मशीन नहीं चल रही, इसके ऊपर विंडो 10 भी चल रहा है, इसके ऊपर काली भी चल रहा है, इसके ऊपर यूबंटू भी चल रहा है, इसके ऊपर मिसाल के तौर पे विंडो 2019 सर्वर भी चल रहा है। तो हम एक ही मशीन पे मल्टीपल मशीनें, एक ही हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल मशीनें चला रहे हैं। क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन है वो बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कैसे बनाते हैं, बनाने का काम बाद में, इसको कहते हैं VMs, वर्चुअल मशीन्स। तो एनीहाउ इसको खुलने दें, जस्ट ये आपको एक वो देना मकसद था कि आपको आइडिया हो कि वी कैन डू अ लॉट। ओके, तो जेंटलमैन मैंने अभी आपको बताया कि यू कैन हैव ए ईमेल सर्वर like gmail.com, like yahoo.com, hotmail.com and many more. इसी तरह you have the web servers. HTTP is a language, is not a server, is a protocol. HTTP is a protocol, not a server. Server is, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था, Apache. Apache is a server. Nginx is a server. IIS is a server. So the client web browser and the server talks by using a protocol, communicate by using a protocol, and that protocol is जैसे आपने कहा HTTP और HTTPS, वो बाद में बात करेंगे। क्लियर हो गया जेंटलमैन। इसी तरह यू कैन हैव ए फाइल सर्वर, जहां से आप फाइलें उस पर रख सकते हैं या वहां से फाइलें उठा सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। तो ये सर्वर हैं, समझ आ रही। तो एक तरफ आपके क्लाइंट होगा
ईमेल क्लाइंट, दूसरी तरफ ईमेल सर्वर। इस तरह एक तरफ वेब ब्राउजर यानी कि क्लाइंट और दूसरी तरफ वेब सर्वर, एक तरफ एफटीपी क्लाइंट, दूसरी तरफ एफटीपी सर्वर। मेक सेंस? क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? नो? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द बैक? नो? ओके, आपकी मर्जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? नो? ओके। तो जेंटलमैन आपने समझ लिया कि क्लाइंट किसे कहते हैं। तो इससे पहले आप मशीन को देख के कहेंगे ये क्लाइंट है। अब आप मशीन को देख के कभी भी नहीं कहेंगे कि ये क्लाइंट है। आप उसके अंदर एप्लीकेशन को देख के कहेंगे कि ये क्लाइंट है या सर्वर है या पीयर है, पीयर टू पीयर है। ओके, अब देखें, मैंने क्लियर कर दिया कि पीयर टू पीयर क्या है। तो जेंटलमैन एडवांटेज क्या है पीयर टू पीयर के एज कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर मॉडल? क्योंकि दो मॉडल हमने पढ़े, एक क्लाइंट सर्वर और दूसरा पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर तो जनाब लाजमी तौर पर पीयर टू पीयर इजी टू सेटअप। क्या, जैसे मैंने भी आपको बताया जी, इंस्टॉल सम टोरेंट, some emule, some e-kali, sorry, e-donkey, kaza, you become part of the peer-to-peer network. So that's very simple. इसलिए वो क्या, जब easy to set up है तो इसका मतलब that is less complex. इसी तरह लाजमी तौर पे कोई एक्स्ट्रा आपको ये नहीं कहा गया कि जी इसमें 64 GB की रैम लगाओ, इसका प्रोसेसर जो है कोर आई 7 का होना चाहिए या कोर i9 का होना चाहिए। नहीं कहा। जब नहीं कहा तो इसका मतलब लोअर कास्ट है। एंड जालमी तौर पे जब उस पर खर्चा भी नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इसका मतलब सिंपल टास्क के लिए गुड इनफ। पीयर टू पीयर। जबकि इसके मुकाबले में जब आप क्लाइंट सर्वर पे जाते हैं, sometime you might be using the whole day to install a server. फिर आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी कि ये सर्वर इंस्टॉल करना है तो आपकी हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, आपकी रैम कितनी होनी चाहिए, आपका प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए, इवन आपका मदरबोर्ड ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब दैट इज यू नीड लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, लॉट ऑफ वो, लेकिन यू हैव ए बेटर कंट्रोल। द बेस्ट पॉइंट इज यू हैव ए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। यू हैव ए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, जबकि पीयर टू पीयर में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है। जब सर्वर होता है तो आप उस पर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं कि उसकी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल इज मोर सिक्योर, व्हाई पीयर टू पीयर इज नॉट एज सिक्योर। आपका अगर पीयर टू पीयर है तो वो नंबर ऑफ नोड्स तक जा सकता है, लेकिन क्लाइंट सर्वर मॉडल में यू कैन, इट इज स्केलेबल, यू मे हैव द मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स। इसी तरह स्लोअर परफॉर्मेंस होगी लाजमी तौर पे, क्योंकि आप मशीन्स, अच्छी मशीनें नहीं इस्तेमाल करोगे तो लाजमी तौर पे परफॉर्मेंस तो लो होगी। लाजमी तौर पे जब सर्वर इस्तेमाल करोगे तो आप कहोगे नहीं मेरी बैंडविड्थ जो है वो कम से कम 2 GB होनी चाहिए। लेकिन जब आप पीयर टू पीयर बनाते हो तो कहते हो जो घर में अवेलेबल है वही ठीक है, तो परफॉर्मेंस वो नहीं होगी। क्लियर हो गया? देन इज द लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जी क्या, हम सारे इस्तेमाल करते हैं, ये तो इसमें तो हम पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे भी मैंने कहा आज से चंद साल पहले तक मैं बहुत ज्यादा ईम्यूल इस्तेमाल, आज भी शायद आप टोरेंट इस्तेमाल करते होंगे। तो आपको किसी ने आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि ये करोगे और ये नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बहुत ज्यादा एक वक्त में मुझे क्या ले मजा आ गया था, और वट एवर यू वांट टू से, तो क्योंकि नई नई किताबें, नई नई चीजें फ्री में मिल जाती थी। तो मिसाल के तौर पे प्रॉब्ली अब भी अगर मैं आपको ये बताऊं जेंटलमैन, ये जी इनकमिंग नजर आ रहा है, ये इनकमिंग जो है ये ईम्यूल का फोल्डर है। मैं बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, इनकमिंग 1-2 कर दिया। इसके अंदर जो चीज भी आप डाउनलोड करते थे वो इसके अंदर आ जाती थी। तो मिसाल के जो किताब मुझे चाहिए थी, देखें ये महंगी किताबें थी, मुझे उस वक्त पढ़ने का शौक था,
मैं वहां से उठाता था। तो ईमेल मैंने इंस्टॉल किया एंड आई बिकेम, देखें कितनी किताबें हैं, ये सारी मैंने यहीं से उठाई हैं। तो वो इसमें पाबंदी नहीं है कि जी आप अगर क्लाइंट, आपने क्लाइंट हो गए तो आप पीयर टू पीयर नहीं कर सकते। भाई जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली, आप वो चीज बन गए और उस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बस दैट्स द पॉइंट। समझ आ रही बात? ओके, समझ आ रही है? बिट टॉरेंट्स पीयर टू पीयर में कैसे काम करता है, बिल्कुल ठीक है आपने। सवाल इनका ये है कि जनाब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें बिट टॉरेंट्स की, तो अगर आपने भी एक बिट टॉरेंट इंस्टॉल कर लिया और मैंने भी एक बिट टॉरेंट इंस्टॉल कर लिया है, अब लॉगिन तो बिट टॉरेंट से आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ डाउनलोड लेते हैं। वो किसी सर्वर में नहीं पड़े हुए, वो इसने इसने मिसाल के तौर पे ये रेड है, इस रेड ने इस ब्राउन से हासिल किए, इससे हासिल किए और आगे ये मुझे दे रहा है। तो फिर ये क्या है? ये ना क्लाइंट है ना सर्वर है, कहीं से लेता है कहीं पे देता है। तो ये एक किस्म का हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल ना करना बेहतर होता है, क्योंकि वो मोस्टली पॉसिबल है कि ये जो इसको दे रहा है मुफ्ते में, देखे ना इतनी महंगी महंगी किताबें इसको मुफ्ते में दे रहा है, तो मोर प्रोबेबली इट माइट कंटेन सम एंटीवायरस, सॉरी वायरस, और आई शुड से malware. It might contain some hidden item which is the malware. It might be a Trojan horse. It might be a Trojan horse. So that's the reason it is not secure. सर्वर जी कंपनी का है, मिसाल के तौर पे यू गो टू द नेटअकैड, नेटअकैड विल इंश्योर इट, कोई गलत चीज नहीं हो सकती। बात समझ आ रही? तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, जैसे आपने बिट टॉरेंट का, ईम्यूल का, इकाजा काजा का, ऑल ऑफ देम आर पीयर टू पीयर। गॉट इट? ओके। मैंने यही कहा ना जी कि ये सर्वर क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्वर अगर होता तो फिर मिसाल के तौर पे ये गूगल का होता, ये माइक्रोसॉफ्ट का होता, ये किसी इदारे का होता कि भाई ये मेरा सर्वर है, मैंने इसमें ये चीजें मुफ्त में रख दी। लाजिम तो भाई किताबें, उस वक्त मुझे वायरलेस के साथ ज्यादा मोहब्बत थी, तो ये मॉडर्न की किताबें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। ये फ्री तो नहीं है, तो ये मुझे क्यों फ्री दे रहा है? अगर ये सर्वर है तो ये रख सकता था कि सर्वर ले लो, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इलीगल टास्क है, लेकिन वो ये कर रहा है क्योंकि वो कोई सर्वर नहीं है। वो उसने, होता क्या है बेसिकली, जब आप इसी आई इनकमिंग में डाल देते हो इनके साथ इम्यून, तो कोई भी आप चीज इसमें डाल भी सकते हो और कोई भी आपसे यहां से उठा भी सकता है। इसलिए आप क्लाइंट भी हो, आप सर्वर भी हो, लेकिन कोई डेडिकेटेड आप वो नहीं हो। इसलिए हम कहते हैं यू आर नॉट ए क्लाइंट ए सर्वर बट यू आर ए पीयर। ओके जी, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जो चीज यहां पड़ी हुई है इस इनकमिंग और इसी में बनता था। ये बाय डिफॉल्ट जब आप इम्यूल इंस्टॉल करते हैं तो इनकमिंग का फोल्डर आपके सी में खुद ब खुद बन जाता है। बस ये आपका इन इन पॉइंट भी है और ये आपका एग्जिट पॉइंट भी है। तो आप किसी को इजाजत की जरूरत नहीं है, वो सर्च करेगा, वो देखेगा कि यहाँ पे ये चीज है, आपसे ये चीज जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप कुछ किसी और की इनकमिंग से आप अपने पास ला रहे हैं, दैट्स ट्रू। इसलिए आप, ये कोई सर्वर नहीं है, ये कोई क्लाइंट नहीं है, ये मिक्स है। इसलिए इसको कहा जाता है पीयर, का मतलब है इक्वल। इसका मतलब कि हम एक दूसरे की, मैंने अभी कहा कि अगर ये दोनों बैठ के आज पढ़ना शुरू कर दें तो आप कह सकते हैं कि हम फ्रेंड्स आपस में पढ़ रहे हैं, दैट फ्रेंड्स आर पीयर टू वन अनदर। गॉट इट नाउ? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यू हैव, ओ आई हैव 4 चैट्स एंड चैट्स आर सेइंग नो सर, ओके, Arij no, Shams no, Lareb no, okay, nice. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम बात कर रहे हैं कि ऑल ऑफ these are the end devices, these are the end devices, and end devices are connected through the intermediate devices, through the intermediate devices.
These are the intermediate devices. These are the intermediate devices which are in between the end devices, connecting the end devices with one another. Clear, everyone? Okay. Then is the, as I said, intermediate devices like your wireless router, like your LAN switch, जिसपे हम पिछले 2 दिन से काम कर रहे थे, like your router. This is your router. The last two in the shell, in the here, and it might be a multi-layer switch. पढ़ेंगे कि एक layer 2 switch में और एक multi-layer switch में क्या फर्क होता है दोनों switch. इसी तरह क्योंकि ये दो को सिर्फ डिवाइड करता है, इसलिए इसने फायरवॉल को भी इंटरमीडिएट डिवाइस में डाला है. Although I place it in a separate category which is called security devices. Security devices. Clear? तो इंटरमीडिएट, इसका मतलब इंटरमीडिएट डिवाइस क्या करता है? इंटरमीडिएट डिवाइस एक डिवाइस से लेता है, अगर ये इंटरमीडिएट डिवाइस है, रिसीव करता है और उसको फिर रीजनरेट करता है और फिर उसको ट्रांसमिट कर देता है. ये काम है इंटरमीडिएट डिवाइस का, कि पीछे से लेता है, उसको रिसीव करने के बाद उसको रीजनरेट करता है. इसलिए मैं कहता हूं कि इंटरमीडिएट डिवाइस समवॉट लाइक ए हाजी साहब, क्योंकि हाजी साहब भी यही कहते हैं कि जी जब मैं वहां से आता हूं तो मेरे सारे गुनाह खत्म हो गए. तो रीजनरेशन का मतलब है कि द सिग्नल इज रीजनरेटेड, रीबर्थ. क्लियर हो गया? ओके. Okay, then ladies and gentlemen, for the device and devices to be connected to the intermediate devices or to the security devices or to the middle boxes we need the medium. We need the medium. And do remember, medium can be guided and it can be unguided as well. Equally important both. क्योंकि नॉर्मली मुझसे स्टूडेंट बाद वक्त पूछते हैं, और अच्छा है पूछते हैं, जी कौन सा अच्छा है? तो मेरा सिंपल जवाब ये होता है कि अगर इनमें से एक भी बुरा है तो अगले दिन नहीं रहेगा, क्योंकि ये रह रहा है इसका मतलब ये बुरा नहीं है. कि यूटिलिटी है, डिफरेंट जगहों पे है, सिर्फ फर्क ये. ठीक है फैजान? तो इफ वी गो फॉर द गाइडेड वन, ladies and gentlemen, your guided medium can be copper or can be fiber. Copper or fiber. If it is copper, it can be twisted pair. पर आज हमने अभी ये काम किया कि आपको नजर आ रहा है twisted pair, or it can be coaxial, coax. जो कि आप सब लोगों के घरों में अगर केबल टीवी है तो आपके घर में कोएक्सियल केबल आई हुई है. हाँ, एक चीज मुझसे रह गई, ये जो भी मैंने ये आपको बताया था, ये कोएक्सियल केबल को भी टेस्ट करता है. ये इसका कोएक्सियल केबल का इंटरफेस है. ठीक. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि इट कैन बी कॉपर, बट नाउअडेज कई जगहों पे copper has been replaced by fiber, optical fiber. And initially it was only to connect the cities or countries, शहरों को और मुल्कों को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आज ये आपके घर तक पहुंच चुका है. इसलिए इसको कहते हैं फाइबर टू द होम, FTTH, फाइबर टू द होम. समंदरों में भी ये पड़ा हुआ है, जो कि आपको शायद पता नहीं है. जिसको पाकिस्तानी मछली खा लेती है. एनीहाउ, जी, तो हम बात क्या कर रहे थे कि ये फाइबर, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो दैट विल बी ए नाइस समथिंग फॉर यू. और इसको जब समंदर के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं? सबमरीन केबल.
सब मेरीन केबल। तो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि ऑप्टिकल फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे लिखता हूं जेंटलमैन सबमरीन केबल मैप। And if I take this picture, which always I show, it's nice to visualize. तो जेंटलमैन ये देखें जी, ये ममालिक है। मिसाल तो यू कैन सी योर कंट्री कराची। कराची is connected with different colors and different colors are shown here. तो इसलिए अगर मछली खा भी जाती है तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि मछली सारों को नहीं खा सकती, क्योंकि आपको यहाँ पे येलो नजर आ रहा है और येलो इज सैस वन और ये देता है 1.3 टेराबिट पर सेकेंड। फिर आपको यहाँ पे कराची पे ये ब्लू भी नजर आ रही है, CMeV4 देता है 1.3 टेराबिट पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कराची है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे यूएई है, कतर है, दोहा है, मदीना है। और आप देख सकते हैं कि आप आगे चलते जाएं तो यू आर इन दी, कहाँ कहाँ पे ये यूके पहुंच गए। यूके से आप अगर इधर चले जाएं तो यू आर समवेयर इन दी कहाँ। और देखिए ये यहाँ पे की केबल्स हैं के बारे में बता रहे हैं, ये इधर की केबल्स है, पाक पैन अफ्रीकन वेस्ट कोस्ट। तो आप देख सकते हैं पूरा समंदर आपका इन तारों से भरा हुआ है। तो ऑप्टिकल फाइबर की ये अहमियत है कि ना सिर्फ ये जमीन के अंदर है, जिसको अंडरग्राउंड कहते हैं, ये समंदरों के और दरियाओं के अंदर भी। देखिए कायरो में आपको नजर आ रहा है, यानी कि ये अलेक्जेंड्रिया मिस्र। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कहाँ कहाँ से ये गुजरता हुआ मुख्तलिफ कंट्रीज से पूरी पूरी दुनिया इसने कवर की हुई है। ये देख लें, all the world is covered by with the optical fiber of different colors, mean different cables. Clear everyone? देखिए इस वक्त सबसे जबरदस्त जो नजर आ रही है ये दो हैं। मेन वन 10 टेराबिट पर सेकेंड और NS दिस वन 12.8 14.8 है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस पार्ट में यूरोप वगैरह आता है तो दे नीड मोर, बल्कि ये पार्ट जो है ये ब्राजील वगैरह के साइड पे है, तो यानी कि लेटिन अमेरिका में है। या यू कैन सी हियर। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे आपको पता चला कि ऑप्टिकल, और अब ऑप्टिकल फाइबर आपके घर पे भी पहुंच चुका है। जो कहते हैं जी लाल इसका ओके। क्वेश्चन ये पूछा कि इसको कंट्रोल कर या बल्कि बेहतर ये ऑन कर करता है। ओके, इसको कंसोर्शियंस जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे ये CMeV3 या CMeV4 है अभी मैंने जो आपको दिखाई, इसमें PTCL मालिक है, लेकिन PTCL ओनली मालिक नहीं है, मुख्तलिफ ममालिक मिलके एक केबल ले करते हैं, क्योंकि एक मुल्क को तो फायदा नहीं होता ना। मिसाल के तौर पे अगर हमारे से यूएई की तरफ ट्रैफिक जा रही है तो यूएई से हमारी तरफ भी आ रही है, तो हम मतलब मुख्तलिफ ममालिक आपस में मिलके केबल को ले भी करते हैं और फिर उसकी मेंटेनेंस को भी इंश्योर करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो पता ये चला कि हमारे पास फिशर पेयर भी हो सकती है, कोएक्सियल भी हो सकती है, फाइबर भी हो सकता है, और फाइबर बताया कि कहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गया? उसके बाद अनगाइडेड में लेडीज एंड जेंटलमैन सबसे इंपॉर्टेंट एयर का वायरलेस कहते हो। इसके अलावा इट कैन बी वाटर एंड इट कैन बी इवन फ्री स्पेस जिसको आप वैक्यूम भी कह सकते हो। तो एयर की तो एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल अभी आप यूज कर रहे हैं वाईफाई। मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है एक्सेस रूटर के साथ, तो कौन सी तार है? कोई तार नहीं है, हवा के जरिए जा रहा है, एयर है।
यू यूज एवरी डे योर सेलुलर फोन, तो टावर तक कौन सा मीडियम है? एयर है। तो एयर तो आपको पता ही पता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपको नासा वाले उनकी अब पिक्चर्स यहां भेजते हैं, तो आपको पता है कि बिटवीन यू एंड द अर्थ, इन अर्थ एंड दी सैटेलाइट्स, कुछ जगह ऐसी है जहां पे कोई फ्री स्पेस है, लेकिन वहां से भी पिक्चर आपकी तरफ आ जाती है। इसका मतलब उससे भी सिग्नल पास होता है। या आप कोई कमांड वहां भेजते हैं, कोई अपनी चीज वहां पे भेजते हैं, इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, तो इट मूव्स थ्रू द एयर एज वेल एज द फ्री स्पेस। यस, इट कैन बी यूज्ड फ्री स्पेस। एंड द थर्ड वन इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द वाटर, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा शक होता है। लेकिन आपको पता है कि नेवी के लोग, कुछ दिन पहले अनवर मकसूद साहब ने एक वो दिया, शायद आप लोगों ने सुना होगा नेवी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जी, जो भी कहा मैं उसको रिपीट नहीं करता, लेकिन जिनको पता है दैट्स गुड। तो कहने का मकसद ये है कि वो बताना ये चाह रहे था कि नेवी के लोग पानी के अंदर होते हैं और वो एक दूसरे से लाजमी तौर पर कम्युनिकेट भी करते हैं। तो कैसे करेंगे? लाजमी तौर पर फाइबर तो साथ नहीं ले जा सकते कि जी फाइबर जो है वो मुंबई के ऊपर जाता हुआ नजर आए कि जी कराची से पहुंच गए हैं पाकिस्तान नेवी के लोग, नहीं। या मुंबई से कोई यहाँ पे साथ साथ पकड़ा हुआ फाइबर लेकर आ रहे होंगे, जी कम्युनिकेशन करनी है, तो नजर आ जाएगा। तो दे यूज वाटर फॉर कम्युनिकेशन। कुछ बात समझ आ रही? तो इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी ग्लास। फाइबर के अंदर ग्लास यूज होता है, सिलिका यूज होता है, या प्लास्टिक यूज होती है। एंड देन एयर, वाटर, फ्री स्पेस, ब्ला ब्ला। एनी क्वेश्चन? कुछ समझ आ रही है? ओके। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने आपको कहा कि जी वी हैव टू रिप्रेजेंट, वी हैव टू, व्हेन वी कनेक्ट देम डिवाइसेस, network is represented, network is established, that is called network representation. But in the terminology, in the technical terminology, we call it a topology. अब अगली क्लास में बताऊंगा कि that topology can be a WAN topology or it can be a LAN topology. LAN की अपनी टोपोलॉजीज हैं, WANs की अपनी टोपोलॉजीज। मिसाल के तौर पे अगर LAN की बात करें, it can be a star topology, it can be a bus topology, it can be a extended star topology, इसको हाइब्रिड भी कह सकते हैं। extended, ये extended star, it can be a hybrid. जी जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? तो अगली क्लास में, क्योंकि अभी तकरीबन मेरे पास 1 मिनट से ज्यादा है, तो मैं पहले चाहूंगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट से कहूं कि आपको इस पे कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज कर दें। मैं अगर जरूरत पड़े 1 मिनट, कोई वो नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं लिंक भी भेज के तो आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। इफ यू हैव ए क्वेश्चन आई विल बी आंसरिंग इट। जी अरीज, इशफाक महमूद, बाबर जलाल, लारा अफरीदी, कोई क्वेश्चन? एनीवन? Okay, if there are no question, is there any question from the physical students? जी gentlemen. अच्छा सर जी, मुझे एक पूछना था। आपने शुरू में एक कमांड बताई थी, आईपी लुक वाली। अगर आप कुछ गलत एंटर कर देते हो तो उसके जी जी बाद ये बिल्कुल कमांड डालो तो आप नहीं वो होगा। काइंडली रिपीट। हाँ, वो काइंडली रिपीट कीजिएगा क्योंकि मुझे लिखनी थी। नजर आ रहा है आपको जेंटलमैन? नो आईपी डोमेन लुकअप। क्वेश्चन आपने ये पूछा कि भाई मैं क्या कमांड अपने स्विच को दे दूं, तो आप उसको कमांड दे दें, नो आईपी डोमेन लुकअप।